सभी को नमस्कार। जय माता दी। जैसा कि मैंने आपको मैसेज दिया था कि हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनकी जो प्रेडिक्शंस है वो आज निकालेंगे। ये सेशन आज संडे का दिन है और इसमें हम कोई भी ऐसा व्यक्ति रैंडमली लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोशिश रहेगी कि जो व्यक्ति बिल्कुल ही न्यूमरोलॉजी के बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं या बिल्कुल कुछ भी नहीं पता एबीसीडी न्यूमरोलॉजी के बारे में, पहले उनसे शुरुआत करेंगे ताकि उनको ये पता चले कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं, उनकी पूरी लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं। साथ में बात करूं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी जो प्रेडिक्शंस हो, अगर वो सही है तो उसको सही बोलना है, गलत है तो गलत बोलना है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो उसको छिपाने की कोशिश नहीं करनी है, ताकि हम इस चीज को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपके सामने रख सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप में से कौन अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करवाना चाहेगा? चलिए आपसे शुरू करते हैं, दिव्या जी। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी सर। चलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सभी से रिक्वेस्ट है, जो आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है केवल वही डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में अलग डेट ऑफ बर्थ है तो वो हमारे ऊपर काम नहीं करती है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हम जो ओरिजिनल आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसको हम, अगर आपको वो कंफर्म है तो हम उसी पे बात करेंगे। हम्म, बताइए। हाँ जी। 9 अक्टूबर 2003। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है प्रेडिक्शंस जो हम करते हैं लोशु ग्रिड के अकॉर्डिंग करते हैं। और लोशु ग्रिड मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए राइट हैंड साइड में स्क्रीन पे आपके डाला गया है। फिर भी अगर किसी को लोशु ग्रिड बनाना नहीं आता तो मैं आपको वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख के इसको बनाना सीख सकते हैं। चलिए डायरेक्ट प्रेडिक्शंस पे आते हैं। इस व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग जो इनके नंबर्स हैं हम उस पर बात करते हैं। इस व्यक्ति का जो भाग्यांक का नंबर आएगा यानी कि क्वीन नंबर आएगा वो 6 नंबर बनता है, और इनका जन्मांक 9 नंबर बनता है। अब इसमें से हमें 6 नंबर जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, अब इस व्यक्ति के पास 5 नंबर आए हैं डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर कौन कौन से हैं? 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर आ गया और 9 नंबर आ गया। वहीं पे बात करें तो 1 से लेके 9 डिजिट तक जब नंबर होते हैं तो इनके 3 नंबर गायब भी हैं। नंबर गायब हैं 4, 5, 7 और 8। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्या आपका कोई प्लेन बन रहा है। इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी आपका प्लेन नहीं बन रहा है, सारे का सारा प्लेन मिसिंग है। अब जब भी अगर आपके प्लेन मिस हो जाते हैं तो इस केस में व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ता है। या जितने ज्यादा प्लेन्स, आप ये कह सकते हैं जितने ज्यादा प्लेन्स आपके बनेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस आपको लाइफ में मिलती रहेगी, आपको उतनी ज्यादा सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डेट ऑफ बर्थ में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है इस डेट ऑफ बर्थ में भी। ठीक है, सबसे पहली बात करें तो इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम इसके जन्मांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एक सबसे अच्छी चीज ये है कि इस व्यक्ति का भाग्यांक 6 नंबर है, जो वीनस का नंबर है, जो इसकी लाइफ में लग्जरी को लेके आएगा, फाइनेंस पैसे को बढ़ाएगा। स्पेशली बात करूँ तो, लेकिन ये काम करेगा ज्यादातर इनकी जब 35 की एज होगी उसके बाद ज्यादा काम करेगा, अभी के लिए कम काम करेगा। अभी जो इनका नंबर है वो 9 नंबर है, मार्स का नंबर है। 9 6 का जब भी आपको कॉम्बो आता है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को
पहली चीज तो एनर्जी अच्छी देता है। दूसरी चीज बात करें तो जब भी किसी व्यक्ति का जो कॉम्बो है, 9 और 6 का कॉम्बो अगर किसी का बनता है, तो इससे बहुत सारी कुछ विशेषताएं भी आती है, अगर हम पॉजिटिव चीजों को बात करें तो। ठीक है। पॉजिटिव चीज अगर मैं देखूं तो मंगल और शुक्र का जब भी योग बनता है तो एक तरीके से लाइफ में सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, प्रोफेशनल सक्सेस इनको डेफिनेटली मिल जाएगी, अगर ये कोई बिजनेस अपना सेटअप करे तो उस केस में भी इनको सफलता मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम भी अगर बात करें तो ये लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज को अट्रैक्ट करता है। कंट्रोवर्सीज कैसी, जैसे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम जो प्लेन बनता है, जो सेम जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो सलमान खान का भी बनता है। अब सक्सेस तो बहुत ऊपर है, बहुत आगे है, लेकिन लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। मैरिज सेक्टर कहीं ना कुछ उसमें इश्यूज देखने को मिल सकता है, लेकिन वो हम डिपेंड करेंगे कि हमने कंपेटेबिलिटी कैसी बनाई है, या किस नंबर के साथ हमने शादी करेंगे, उसके बेस पे सारी चीजें डिसाइड होंगी। अब इस केस में बात करें तो व्यक्ति के लिए एक चीज जरूर कहूंगा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी स्कैंडल में फंस सकता है, उसके योग बनते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा सावधानी से रखें। ठीक है। कोई ऐसा ना हो कोई आपकी चीजों को किसी तरीके से आपका कोई नाजायज फायदा उठा ले, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इस केस में बात करूं तो इस टाइम की बात करूं, अभी जो टाइम चल रहा है 2025, ये एक बहुत अच्छा टाइम है। इस व्यक्ति को लाइफ में बहुत कुछ देके जाने वाला साल है। और इस साल मैं कहूं कि नई गाड़ी, नया घर, नई जॉब, जो कुछ भी आप चाहेंगे, नया बिजनेस, वो आपको लाइफ में देके जाने वाला है ये 2025। इसको अगर आप इसको यूटिलाइज करते या आपने किया होगा तो डेफिनेटली इस साल ने आपको बहुत कुछ दिया है। जी। आप बताइए दिव्या जी। और दूसरी चीज, आप भी आपकी बात करते हैं, एक सेकंड रुकिए। अभी नाम पे बात करते हैं। जो आपका नाम है वो एक हाईली प्रॉब्लमेटिक नाम था, जो पूरी तरीके से जो फिर संकेत करता है कि मैं पूरी तरीके से मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर दूंगा। ठीक है। लेकिन ये अच्छा है कि आपने अपना नाम जो है ऑलरेडी पहले से आप करेक्ट कर चुके हैं, तो इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए। एटलीस्ट जब से आपने अपने नाम को करेक्ट किया है, तो लाइफ में काफी पॉजिटिविटी आनी चाहिए, पहली चीज तो। और मैं गुप्ता को देखता हूँ, 6, 3, 9, 10, 18, 4, 22, 23, 23 और 4, 27, 10, 37, आपने नाम अपना अच्छे कंपाउंड पे लेके गए हैं काफी, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि लाइफ में सक्सेस जरूर आएगी। बाकी आप बताइए दिव्या जी, कब से नाम करेक्ट किया आपने? सर हो गया नाम करेक्ट किए हुए 6-8 महीने हो गए हैं। 8 महीने नियर अबाउट हो गए। 8 महीने के आसपास हो गए आपको। आपको हाँ इस जी, दौरान आपसे ही जब करवाया आप, था मैंने करेक्ट। जी जी, आपको जब ये नाम करेक्शन किया इसके बाद कुछ बेनिफिट मिला, आपको लगा कि इसने मुझे कुछ दिया लाइफ में? सर अभी तक ऐसा मतलब कुछ अलग से लगा तो नहीं है कि कुछ नाम से हुआ है, बट ना मैंने जैसे आपने पिछली बार मुझे मैरिज का बताया था ना कि इशू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हम्म ऐसे है ना। तो जैसे मेरे रिलेशनशिप सेक्टर वैसे भी अगर कुछ चल रहा है ना, तो फिर वो मतलब सफर कर ही रहा है। ठीक है। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने हो गया 6-1 महीने हो गए मैंने आपसे गौरीशंकर रुद्राक्ष लिया था। तो उसके बिना मैरिज के लिए कुछ और हो सकता है क्या कि ये चीज सफर ना करे? उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कुछ डेट्स होंगी। जैसे मैं अगर बात करूं तो जब आप शादी करें तो ये जरूर देखें कि जो भी लड़का पैदा हुआ है या जिस लड़के से आपकी बात चलती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। पहली चीज तो ओके। आपको ये देखना है। यानी कि किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को पैदा हुआ लड़का, या किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को पैदा हुआ लड़का आपके लिए नहीं बना है। ये 8 दिन किसी भी महीने का अगर कोई भी लड़का पैदा होता है वो आपके लिए नहीं है। पहला नियम तो ये फॉलो करना है। दूसरा नियम आपको ये फॉलो करना है कि उस लड़के का जो भाग्यांक है, जो क्वीन नंबर है, वो 3 ना आ जाए बस। ये 2 नियम आप देख लीजिए। बाकी ये लगा लीजिए, अगर ये भी आप चेक कर लेंगे, आपकी लाइफ की 80% मैरिज प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ओके। जी। ठीक है। मतलब गौरी शंकर रुद्राक्ष तो जैसे मैं रोज पहन ही रही हूँ अभी। तो उसके बिना ये वाली चीज आपने किंग क्वीन वाला नंबर बता दिया, उसके बिना तो नहीं है ना कुछ की जो हमें ऐसे
नहीं, अगर इन नंबर के साथ जाओगे तो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आएगी जो आपकी किस्मत में बनती है। लेकिन फिर कह रहे हैं अगर इन नंबर्स को आप अवॉइड कर लेंगे, इन रास्तों पे आप नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है। नहीं सर, बाकी मतलब अभी जैसे मैं खुद का बिजनेस कर रही हूँ, है ना, तो सब कुछ ऐसे है कि हाँ कोई दिक्कत, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो चलता ही रहता है। तो बाकी नहीं, सही है सब कुछ मैं ऐसे। वही कह रहा ना, बाकी सबसे आपने पहले हमने कुछ बताई बताया थी हुआ कि है। हाँ जी। प्रोफेशनल जो सक्सेस है वो अच्छी है, काफी हाँ अच्छी है। जी, आपने बताया, हाँ जी। जी। लेकिन जो नहीं नहीं सर, मैरिज ठीक है, सेक्टर है बिल्कुल वहां ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क को हम अगर यहाँ से थोड़ा साइड से निकलना पड़ेगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोशिश करें जो लड़का आप देखें उसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर हो तो द बेस्ट है। ठीक है सर। जी। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। सर एक चीज मुझे और पूछनी थी कि जैसे आपने बताया ना कि यहाँ पर स्कैंडल ऐसे हो सकता है ना, हाँ, कुछ भी ऐसे नजायज नजायज फायदा उठा, तो ये चीज हमें कहाँ से पता लगती है, कैसे पता लगती है? बताएंगे। ये जो आपका कॉम्बो ही बनता है ना, 9 और 6 का कॉम्बो बनता है, हाँ जी। उसी में बनता है। ये 9 नंबर है मंगल का, और मंगल की जो प्रवृत्ति होती है वो एक सात्विक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। और 6 नंबर है वीनस का, जिसकी प्रवृत्ति शराब शबाब कबाब वाली होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ठीक है। इन दोनों की जो टेंडेंसीज है, जो प्रवृत्ति आपस में मैच नहीं करती, समझ रहे हो। ठीक। इस हाँ जी। केस में चांसेस बनते हैं, इस कॉम्बो में ये चांसेस बनते हैं कि व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अट्रैक्ट होती रहेंगी। जैसे सलमान खान का मैंने एग्जांपल दिया, हाँ जी। सेम वही केस आपका बनता है। नाइन ठीक एंड है। सिक्स तो 9 और 6 लाइफ में कंट्रोवर्सीज को अट्रैक्ट करता है। ओके। जी। ठीक है सर। और जो ये स्कैंडल वाला चीज होती है, तो ये किसी पर्टिकुलर एज तक होती है या फिर पूरी लाइफ के लिए होती है कि हाँ हमें बच के रहना ये चाहिए? अगर आपकी लाइफ में ज्यादा कोई करेगा तो ये वाले इश्यू ये करेंगे, इनसे बच लेना बस। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए अगली डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया जाए, ठीक है, वो हैंड रेज कर सकते हैं। मैसेज से माफी चाहूंगा, नहीं पढ़ा जाएगा। अनम्यूट करिए नितिन जी। नितिन जी, अनम्यूट करिए। यस सर। सॉरी। जी, बताइए सर। क्या बताओ सर, डेट ऑफ बर्थ? जी। 2 मई 1988। 1 सेकेंड रुकिए। सेकेंड। मई हाँ। 1988। 1988। हाँ यस सर। ठीक है, आपके जब ग्रिड को भरते हैं, ठीक है, आपकी अगर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी ये वाली। इसको हम बोलते हैं सक्सेस प्लेन, यानी कि राजयोग इसको कह सकते हो आप, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जब भी अगर बात करें तो स्पेशली उसकी लाइफ की जो एग्जैक्ट प्रोग्रेस है वो तब शुरू होगी। असली वाली प्रोग्रेस, बड़ी वाली प्रोग्रेस लाइफ में उसकी तरक्की केवल तभी शुरू हो सकती है जब वो उसके नाम पे कोई जमीन आती है, या वो अपने नाम पे कोई जमीन खरीदता है। तब इसकी लाइफ की एग्जैक्ट प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज बात करें तो ऐसा व्यक्ति अगर कहीं पे जमीन खरीदता है अपने नाम से, लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो जमीन किसी अवैध कॉलोनी में ना हो। 1 सेकेंड रुकिए प्लीज। वो जमीन किसी अवैध कॉलोनी में ना हो, वो जमीन किसी लीगल डिस्प्यूट में ना हो। अगर ऐसी जगह आप जमीन खरीदते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि अगर व्यक्ति किसी लीगल जगह पे कोई जमीन खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी 3 से 5 साल में उसके रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। वहां से आपको बहुत बड़ी प्रोग्रेस मिल सकती है। दूसरी चीज बात करें तो ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट में भी, जमीन से जुड़ा कोई भी जो काम है वो अगर करे तो उसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी।
ये आपकी डेट ऑफ बर्थ की एक असली जो है। दूसरी मैं तो चीज बात अपोजिट करूं डायरेक्शन तो में जॉब करता हूँ सर। जो भी है मैं बता रहा हूं, जो जहां आपकी जो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है, अगर देखिए, काम आप कुछ भी करें, लेकिन लाइफ में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा, पैसे की अगर लाइफ में बारिश चाहिए, ठीक है, तो आपको इस फील्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी ये भी आपकी स्ट्रेंथ है देखा जाए तो, ये वाली, ये खुद कहती है कि व्यक्ति जो भी काम करेगा उस काम में उसको सक्सेस मिल जाएगी। और ये भी आपकी स्ट्रेंथ है जो ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर कमबैक करने की या बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति इसकी लाइफ में इसके साथ है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस होना चाहता है। इसके अलावा बात करूं तो इस व्यक्ति की जो सक्सेस है वो, अगर आप कोई भी लिक्विडिटी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई वाइट चीज की मिठाई का बिजनेस करते हैं, जैसे बर्फी होती है, रसगुल्ले होते हैं, कलाकंद होती है, जो सफेद चीज होती है, मीठी चीज होती है, उनका अगर आप अपना बिजनेस करें तो डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। आप दूध की डेयरी कर सकते हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस आप कर सकते हैं, वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगी। ये सब वो एरियाज हैं जो आपकी लाइफ में सपोर्ट लेके आएंगे। और ऐसे व्यक्ति को अक्सर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति इजीली किसी को ना नहीं कह पाएगा जब कोई चीजें मांगेगा तो। दिस इज माय वीक पॉइंट सर। कह क्या सकते बोले हैं अभी? वीक पॉइंट है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, सॉरी सर। ऐसा है क्या? सही नहीं सर, वीक पॉइंट है वो मेरा। ठीक है, ठीक है। ना अब बोलने की इसको आदत नहीं है वो। नहीं बोल सकते, नहीं बोल। प्रॉब्लमेटिकली होती है मेरे लिए बहुत सारी। हाँ, वो है, देखो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति का जो पेट और कमर का जो एरिया है वो थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, इसका भी जरूर ध्यान रखें। मैं समझा नहीं सर। व्यक्ति का जो पेट और कमर का जो एरिया है वो सेंसिटिव है, मतलब वहां पे बॉडी में इश्यूज अगर कोई आता है, हेल्थ इश्यूज, सबसे सबसे पहले उस एरिया में आएगा, ये कह रहा हूँ। और डाइजेशन का है थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे, हाँ, क्योंकि उसी एरिया में बात कर टाइमिंग रहे मेरा कुछ खाने का है नहीं। हैं जी। कभी भी जब मिले, क्योंकि फील्ड ही ऐसी है मार्केटिंग की, तो आप भी जानते हो। बिल्कुल। टेलीकॉम में हूँ, तो टाइमिंग कुछ नहीं है, तो डाइजेशन का हो मुझे है थोड़ा वो तकलीफ है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा दूसरा तो आ, मेरा दो प्रॉब्लम मुझे जो है मैं बता रहा हूँ सामने। ये आपने जो बताया आपको तो पहले ही पता है कि वो प्लेन के हिसाब से आप बात कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी में है। अच्छा, मिला है मुझे, गॉड गिफ्ट है तो है जो है वो मानना ही पड़ेगा। मिला बट यहाँ पे उसके अलावा आपने कभी, यहाँ पे आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है? जिस सर, किया है? किया है सर। अच्छा रिटर्न मिला होगा। मैंने अभी रिटर्न बेचा नहीं, कभी खरीदी है सर। अच्छा, खरीदी है तो अब आप ये मान के चलिए आपकी लाइफ की प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है। हाँ सर, आई थिंक 12 साल में मैंने 3 प्रॉपर्टियां खरीद ली है। 3 प्रॉपर्टियां खरीदी है। 3 सॉरी 4 खरीद ली। देखने में भी तो ज्यादा उनका अच्छा रेट भी लगता तो ग्रो हुआ होगा ना, मैं यही बात हाँ कह हुआ रहा है, हूँ। हुआ है सर। और वो तो बहुत प्रॉपर्टी का बड़ी रेट चीज है। ग्रो हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं। डबल से ज्यादा हुआ है इनफैक्ट। नहीं, क्या मोस्टली हुआ कॉलोनी ही में है। है क्या? कॉलोनी में है? 2 फ्लैट है, और अभी मेरा खुद का 2,000 स्क्वायर फुट का घर है सर अभी। रिसेंटली लिया 3 साल पहले वो मतलब घर। तो कॉलोनी है, कॉलोनी में लिया है वो। उसकी भी वैल्यू लेते ही डबल हो गई, मोस्टली नियर अबाउट तो उतनी हो चुकी है। तो यही तो स्ट्रेंथ है ना इस डेट ऑफ बर्थ की। यही हाँ, सबसे तकलीफ बड़ी। दिया मुझे, बट क्या बोलते हो उसको कंप्लीट करने में। बट नाउ करंटली तो मैं पूरी तरीके से डन कर चुका हूँ उसको। ठीक है। अब आपका नाम और देख लेते हैं एक बार, नाम की स्पेलिंग क्या यूज करते हैं एक बार वो और बताइए मुझे। है। जमीन तो मीठा बोला नितिन, NITIN, नितिन मानिक अंबेकर। NITIN, हाँ, मानिक, MANIK, बराबर। और AM सरनेम KAR। AMBEKAR। यस सर। 5 1 6 4 10 और 11 8 5 16। 4 1 5 5 10 और 11 8 2 13। 4 5 2 7 5 12 13 14 15 16 17।
30 40, ये अच्छा नाम है, टोटल अच्छा नाम है। लेकिन अगर आपको नितिन के नाम से पुकारेंगे तो ये खराब नाम भी है। ये लाइफ में आपको डाउन मारता रहेगा, एकदम से आप अप से डाउन मारता रहेगा, वो चीजें ले आएगा। दूसरा, इस नितिन नाम की जो स्पेलिंग आप यूज कर रहे हैं, अगर ये स्पेलिंग आप बार बार यूज करते हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये आपको लाइफ में ना मसल पेन की प्रॉब्लम ले आएगा, मसल्स पेन की, नर्व रिलेटेड कोई इश्यू आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके लेके आ सकता है। मतलब सर, कैसा प्रॉब्लम? नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम। एक्टिव इतना सोशल मीडिया पे रहता नहीं हूं मैं। अगर आप नितिन मानिक यूज करेंगे तो आपको, नितिन मानिक अंबेकर यूज करेंगे तो ये आपको नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी अट्रैक्ट करके लाता है। इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा सही कीजिए, ज्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आप ही करवा के दो सर, कब करना है बताओ। करते हैं, आप उसके लिए मेरे से बात कर लेना, ठीक है। नहीं, वो तो करेंगे आपसे बात। बट और एक था सर कि ऐसा कुछ होता है कि जिसमें मुझे बिजनेस, अभी मैं तो आप भी जानते हो टेलीकॉम में ही हूँ, हम्म। मेरा खुद का ये है स्टोर। तो उसमें मुझे मैनेजमेंट और एक्सपेंशन करना है। तो अब देखिए, ये तो मेरा प्लान मैनेजमेंट तो। के लिए, मैं बता, मैनेजमेंट के लिए बात करूँ तो आपके पास वो नंबर नहीं है, हालांकि उसके लिए आप अपने घर का कोई दूसरा मेंबर है, जैसे मैम के अगर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है, उसको लेके आइए वहां पे, उनसे मैनेज कराइए, वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। नहीं, वाइफ का तो है 14 फरवरी हाँ, नाइनटीन तो नाइन्टी उनको सेवन लेके आइए, उनको लेके आइए, वो ज्यादा सपोर्ट कर देंगे आपको। अच्छा, मतलब हाँ, वाइफ को बिजनेस में पार्टनरशिप दे दो। बिल्कुल। ओके सर, चलेगा। थैंक यू सर। वेलकम। विजय जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, नमस्ते जी। नमस्ते। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरी 21 तारीख दूसरा महीना 1988। 21 तारीख दूसरा महीना 1988। 1988। नाम क्या है सर? विजय कुमार? हाँ जी, विजय कुमार सर। मैं तो वैसे विजय कुमार ही लिखता हूँ ना, नाम शुरू तो ही। देखिए, इस डेट ऑफ बर्थ में बात करूं तो काफी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली बात करूं तो यहाँ पे मैरिज सेक्टर को प्रॉब्लम है। दूसरी चीज बात करूं तो ऐसा व्यक्ति बाहर, घर से बाहर जो है, वो हीरो की तरह रहेगा, लेकिन जब घर में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जीरो होके बन जाएगा। कुछ ऐसी लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगी। ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत ज्यादा है, दिमाग बहुत तेज है, प्लानिंग बहुत ज्यादा है, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वहां पे व्यक्ति इतना एक्शन नहीं ले पाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ख्वाबों में ज्यादा रहता है व्यक्ति। ये चीजें ये डेट ऑफ बर्थ दिखाती है। इस केस में व्यक्ति को एक तो अपना नाम सही करना चाहिए। जी, क्या मैं बात, विजय जी बताइए, क्या जो चीजें बात कर रहा हूँ वैलिडेट हो रही है क्या आपसे? ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। नहीं, फोन नंबर पे नहीं, हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे बात करेंगे, उसके बारे में बात करें ना। हाँ जी सर। क्या सर ਇਹ ਤਾਂ मैरिज, सही है। ये मैरिज क्वेश्चन सर हो मार्क के ले। मेरी टूट गई ना। जी, मैरिज हो के मेरी टूट गई सर। टूट गई क्योंकि वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा, एक तो आप अपना नाम सर सही कीजिए विजय जी, अपने वो जो सर नाम एक की, महीने में टूट गई थी। एक तो अपनी नाम की स्पेलिंग सही कीजिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज सर बात करूं आपने तो, नहीं
सर आपने ना मेरा नाम कनेक्शन किया था, जो KW के सर सॉरी KUMAR है ना, वहां पर सर आपने KUMMAR डाला था। वो मैं चेक करके बता पाऊंगा आपको। ठीक है, एक तो अपना नाम हाँ को सही करिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज बात करूं तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी जो मैरिज सेक्टर है वो खराब ना रहे, वो सही रहे, तो उसके लिए एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है। ठीक है, एक तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें लाइफ में, पहली चीज। दूसरा, दो छह मुखी रुद्राक्ष लेके धारण करें, और दो आप चार मुखी रुद्राक्ष धारण करें, या कम से कम एक गौरी शंकर, एक छह और एक चार, ये तीन रुद्राक्ष जरूर धारण करें। आपके मैरिज सेक्टर को जो है सही करना चाहते हैं तो आप लाइफ में। ठीक है, बाकी ये जो साल है ठीक है, साल अच्छा है, बहुत कुछ देके जा सकता है अगर आप कोशिश करते हैं तो। चलिए, चलिए और बताइए, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज करवाना है तो। जी सर, बताइए। जी सर। बताइए सर। सर 22/9/1987 है सर। 22/9/1987। यस। ठीक है, नाम क्या है सर, नाम बताएंगे एक बार। पप्पू कुमार सर, PAPPUMAR। यही डॉक्यूमेंटेड नाम है आपका, पप्पू कुमार ही। जी सर। चलिए, पहली चीज आपके बारे में बात करें तो जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इस व्यक्ति का दिमाग, ब्रेन। बहुत तेज दिमाग है और इसका इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्ति बियॉन्ड जो है नॉर्मल व्यक्ति की रेंज से ज्यादा जो है सोच सकता है, काम कर सकता है दिमाग से रिलेटेड, पहली चीज तो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें नजर आ रहा है वो चैलेंज है इस व्यक्ति के जन्मांक और भाग्यांक का एक दूसरे के साथ एंटी नंबर पे बैठना। ऐसी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि इस व्यक्ति को लाइफ में जो ये चाहेगा ना, जो इसकी इच्छा होगी, इसकी डेस्टिनी उसको वो चीज लेने से रोक देगी। इसकी डेस्टिनी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को खड़ा कर देगी बीच में। अगर मैं बात करूं तो इस साल को याद कीजिए, आज से ठीक 2 साल पहले, साल 2023 का साल था। काफी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा इस व्यक्ति को, मुझे ये इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नजर आता है। दूसरी चीज बात करूं, जो पप्पू नाम का जो व्यक्ति है, कुछ चीजें इस नाम से आ जाएंगी अगर आपको पप्पू कुमार ही यूज करते हैं। अगर पप्पू कुमार यूज करते हैं तो बहुत एक अच्छा भी नाम है टोटल तो, लेकिन हमें पप्पू को भी सही करना पड़ेगा क्योंकि वहां से अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है। ये कहता है कि अगर जब ये व्यक्ति 31 से 35 साल की एज में आएगा तो जिंदगी में बहुत कुछ, जो कुछ इसने कमाया है ना, वो सब गवा देगा एक बार तो। 31 से 35 साल की एज के बाद, आयज के दौरान बहुत कुछ जो कमाया हुआ सब कुछ ऑलमोस्ट जीरो कर जाएगा, कुछ ना कुछ है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक जिंदगी में एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस जो है उसको इस दौरान आएगा, उसका सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करूं तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट तो हम वाइफ की डेट ऑफ बर्थ देख के बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैरिज सेक्टर में इशू यहाँ पे बनता है। व्यक्ति को फाइनेंशियल चैलेंजेस भी लाइफ में बने रहेंगे। साथ में बात करूँ तो हेल्थ चैलेंजेस का भी बात करती है ये डेट ऑफ बर्थ, और ये कहती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को पेन की समस्या रहेगी। अक्सर ऐसे व्यक्तियों को पीठ दर्द का इश्यू मिल सकता है, या बात करें तो हम ज्वाइंट पेन का इश्यू लाइफ में आके बैठ जाएगा।
इसके अलावा बात करूं तो अगर आपने अपने आप को सही से पॉजिटिव नहीं किया, मीन्स अपने लिए कोई चीजें धारण नहीं की, कुछ अच्छी सी एनर्जी की चीजें, या परमात्मा के साथ आपने अपनी बॉन्डिंग नहीं बनाई, तो ये डेफिनेटली ये डेट ऑफ बर्थ ये भी कहती है, सॉरी टू से, लेकिन चाहे जिंदगी में एक बार जाना पड़े, ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन में भी जाने के योग बन जाते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। बाकी आप बताइए सर, जो चीजें मैंने आपके बारे में बात की, क्या वो चीजें हो रही हैं वैलिडेट, क्या या नहीं हो रही? जी सर, वो तो हो रही है फाइनेंशियल इशू सर, जैसे कि मैं ब्लॉक में जॉब था सर, वो भी मेरा अभी तो चला ही गया है सर। और हम्म ये पीठ पीठ दर्द की समस्या तो महीने में एक दो बार हो ही जाता है सर। हम्म। ये तो आ रहा है सर। हाँ, दिमाग से थोड़ा तेज है सर, अपने ग्रुप में जितने भी मेंबर थे पढ़ाई के समय उससे वो हम है, बहुत वो आगे एक ही थे। तो स्ट्रेंथ है ना आपकी, दिमाग की, वो स्ट्रेंथ है। सबसे पहले हमने उसी पे बात की थी कि ये स्ट्रेंथ है व्यक्ति की। इसको ये सब यूज तो आ कीजिए रहा है सर, इसको सर। यूटिलाइज कीजिए, चीजों को बैलेंस कीजिए, और फिर देखिए लाइफ में कैसे ग्रोथ आती है। सर इसके लिए कोई रुद्राक्ष है क्या सर? 100% है, क्यों नहीं है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, देखो एक चीज बता देता हूं, मैं जो आपको डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, वो मैं बात कर रहा हूं 2 और 4 से। जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 4 का कॉम्बो आता है, या 4 और 2 का कॉम्बो आता है, ये लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति वल्नरेबल हो जाते हैं डिप्रेशन में जाने के, और ओवर थिंकिंग, एंजाइटीज से पीड़ित होने के। और मैं आपको एश्योर करता हूं, क्योंकि मेरा जो इतना भी अनुभव रहा है, मैंने वहां पे रुद्राक्ष के साथ देखा है। अगर आप जिंदगी में कोई भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, मैं ये मानता हूं, आप जिंदगी में कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। मेरा जितना भी कैरियर रहा है इस फील्ड में, मैंने यही चीज देखी है, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो, ठीक है, तो आप जिंदगी में कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। तो इस व्यक्ति को तो 100%, मैं तो पहले से ही बोल देता कि आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो सडन डाउनफॉल्स है वो ना आए, और रुद्राक्ष आपको पेन में भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है। आपको तो अपनी सच डेट ऑफ बर्थ के रुद्राक्ष बता अकॉर्डिंग दीजिए बात सर। करूं तो, अपने ये जो आपके मिसिंग नंबर हैं, जहां पे बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, इनको बैलेंस कीजिए, साथ में इसको स्ट्रेंथ दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सक्सेस लाने के लिए लाइफ में। और कुछ पेन के लिए होते हैं स्पेशली, जैसे 10 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष, वो अपनी लाइफ में लेके आइए। मैरिज सेक्टर पे भी अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष आप ऐड कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक अच्छा, थोड़ा नाम की स्पेलिंग सही कीजिए, और उसके बाद आप देखिए लाइफ में कैसे ग्रोथ आता है। एक अच्छा मोबाइल नंबर ले लीजिए, एक अच्छा अकाउंट नंबर करवा लीजिए। सर मेरा अकाउंट नंबर तो दो है सर, ये एक 5 आता है और एक 6 आता है सर टोटल। वो अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसा तो लाइफ में आएगा फिर तो। बाकी चीजें इसका मतलब बैलेंस नहीं है, उनको बैलेंस करने की जरूरत है। समझ रहे हैं? अगर ओके सर। अकाउंट नंबर का टोटल ये है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वैलिडेट हो रही हैं आपके साथ चीजें? ये सर 100% सर, पूरा का पूरा सर। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। प्रदीप जी, हाँ जी सर। बताइए। अब डेट ऑफ बर्थ है 1/2। 12 या 1 फरवरी? हाँ, 12 सर, 12 जून जी। 1989। 89। 1989 सर। नाम क्या है सर? स्पेलिंग प्रदीप बताइए। मकवाणा। प्रदीप स्पेलिंग, मकवाणा। स्पेलिंग। हम्म PRPRADIP हम्म MAKA। हम्म। एक सेकंड सर। MAKA। WNA। MAKA। हाँ, WNA। डबल यू।
हाँ, W। ये करेक्टेड है या शुरुआत से ही है? नहीं, ये शुरुआत से ही है सर। एक बार रिपीट करेंगे सर प्लीज, मकवारा की जो स्पेलिंग आपकी बताई आपने। MAKAW। एक मिनट, हाँ सर। MA, एक मिनट, हाँ सर। KAMAKW। KW। हाँ जी सर। अभी तो आपने KAW बोला था। हाँ, वो सर गलत रहा है इसलिए। MAKWANA। अब बताइए। KW। KWANA। हाँ। आपके सरनेम में W आता है बाय डिफॉल्ट? हाँ जी सर। नहीं सर, ये करेक्टेड नाम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, W कहीं पे आएगा ही नहीं। ये करेक्टेड नाम है। हम्म। हम्म। नाम करेक्ट किया था क्या? हाँ, नाम करेक्ट किया था सर। हाँ, तो पहले सरनेम क्या था वो बताइए ना। वो एक मिनट देखना पड़ेगा सर। आपको अपना सरनेम की स्पेलिंग नहीं पता? है वो यही MA। वो करेक्ट किया था ना सर नाम। जो पहले था वो बताइए, आपका वो सरनेम। पहले वो पहले यही था सर। MAKA W ए W। एन ए। सरनेम में एन। W लगाते हैं आप? हाँ जी सर। और प्रदीप की स्पेलिंग यही थी या चेंज की है, ये करेक्टेड है? नहीं, यही थी सर। यही थी है। हाँ जी सर। 2451, आपका जन्मांक 3 है और नाम आपका यहाँ से 6 पे बैठा है और यहाँ से टोटल भी उस पे। और अगर आपने जब करेक्ट कर लिया उसके बाद भी जो आपका प्रदीप नाम है, पहली चीज तो ये प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, क्योंकि आपका एंटी हम्म। नाम आपने लेके बैठे हैं, ये नहीं चलेगा पहली चीज तो। हम्म। दूसरी चीज, हम्म। एक चीज और बता देता हूँ, जब भी किसी व्यक्ति के नाम में पै और रे आता है, जैसे वो पैरों में रे वाला नहीं आता, एक हिंदी में जो रे, इसको बोलते हैं प्रदीप, प्रज्ञा, हम्म। प्रसन्न, ठीक है, प्रमोद। हम्म। ये एक तरीके से इस चीज को ये मानो कि किसी भी व्यक्ति के ये पैरों में है, ठीक है, पैरों में हम्म। रह वाला बोलते हैं इसको हिंदी की वर्तनी में। तो ये आपकी लाइफ में पैरों में एक बेल बेल की तरह रहेगा, जंजीर की तरह रहेगा, जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगी। जितना आपका पोटेंशियल होगा उतनी ग्रोथ कभी भी नहीं देगी आपको लाइफ में। पहली चीज तो ये बात याद रखिए। तो कभी भी किसी हम्म। बच्चे का नाम आप लेके जाएं तो उसमें जो पैरों में रह वाला होता है, वो आपको कभी भी नहीं रखना होता है। वो लाइफ में आपको फुल स्पीड से, कभी आपको मैं बेल बांध दूंगा, आप अपनी लाइफ में फुल स्पीड से भाग पाएंगे? नहीं नहीं सर। वही चीज आपका नाम कर रहा है आपको लाइफ में, आपको कभी ग्रोथ लेने ही नहीं देगा जिसके आप हकदार हैं। हम्म। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं ये वाली। ऐसा व्यक्ति बाल की खाल निकाल लेगा, एक एक चीज को चेक करेगा, बिजनेस में जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, हम ये कह सकते हैं। हम्म। आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम आई क्या सर? नहीं, अभी तो नहीं है सर। स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। 22 में क्या प्रॉब्लम आई थी? 22 में सर फाइनेंशियल लॉस था। फाइनेंशियल लॉसेज हुए थे। हम्म। ठीक है। एक तो अपने नाम को सही करें, पहली चीज तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। दूसरा, अपना 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, इन नंबर्स को बैलेंस कीजिए, ठीक है। लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द बहुत अच्छा समय आने वाला है। इन चीजों को बैलेंस करेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ग्रोथ के मामले में पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं।
हम्म। क्या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं? हाँ, अभी तो बिजनेस कर रहे हैं सर, मार्केटिंग। हम्म, अब आप मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग का आपके पास, मैं कह रहा हूँ, नंबर नहीं है। इस केस में व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत सलाह देता है लोगों को, तब जाके उसकी मार्केटिंग आती है। बहुत कुछ बोलना पड़ता है उसको मार्केटिंग में करने के लिए। हाँ जी सर। ऐसा हो रहा है। हाँ जी सर। हम्म। अपने नाम को थोड़ा सही कीजिए, डेफिनेटली आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। ओके। और 4, 5 और 7 नंबर को अपने को बैलेंस कीजिए। परवीन कुमार जी। सर प्रणाम। जी प्रणाम। सर ये मेरे डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी अपनी वाइफ का है, हम्म। और उनका मैं आपको दे रहा हूँ सर, और उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं सर। अभी उनकी स्थिति थोड़ी सी बीमारी बताइए, से। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए ना, नाम बताइए बस। ये 30/12/1975। 30/12। 1975। 1975। हम्म। नाम क्या सर? कुंदन कुमारी, KUNDANKUMARI। सर देखिए, डेट ऑफ बर्थ कई मामलों में बहुत अच्छी है। पहले अच्छी चीजों की बात करता हूँ। ठीक है। अच्छी चीजें ये हैं कि ये व्यक्ति दिल का बहुत ज्यादा साफ इंसान है, बहुत साफ इंसान है। ठीक है। दिल से जी। बहुत अच्छे हैं। दूसरों का बुरा नहीं कर सकते ये कभी। पहली चीज तो ऐसा है। जी बिल्कुल सही है सर। हाँ। दूसरी चीज बात करें तो, अगर इनकी घर में पढ़ाई का इनको एनवायरनमेंट मिला होगा तो ये क्लास में पढ़ने में बहुत अव्वल दर्जे के थे। क्या ऐसा है? अब पढ़ाई के दिनों में तो बहुत अच्छी थी। हाँ। तीसरी चीज बात करें तो, अब कि व्यक्ति बहुत कुछ करना भी चाहता है लाइफ में, आगे भी बढ़ना चाहता है, वो इच्छा शक्ति भी इसके अंदर है। साथ में बात करें तो इस व्यक्ति को पहले से ही चीजों का इंट्यूशन भी होता है, इनका अध्यात्म भी बहुत स्ट्रोंग है, मतलब चीजों का इनको पहले से आभास होने लग जाता है। ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल सही है सर। ओके। अब थोड़ा इश्यू पे बात करते हैं। अगर मैं इश्यू की बात करूं तो सबसे पहले तो ये है, इनको स्किन की प्रॉब्लम आई हुई है। स्किन की प्रॉब्लम तो सर मुझे कुछ पता करिए ना एक बार, स्किन प्रॉब्लम है या नहीं, लाइफ में आई या नहीं आई है। थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है सर, कुछ खास नहीं है। आया तो है। जी। ठीक है। एक तो स्किन की प्रॉब्लम बनती है इस डेट ऑफ बर्थ में। दूसरा ये है कि इनकी फैमिली में क्या किसी को डायबिटिक पेशेंट रहा है क्या कोई? सर नहीं। फैमिली में मदर फादर में बात करिए इनसे। हाँ। नहीं। नहीं सर। मदर फादर किसी को डायबिटीज नहीं है, हैं? नहीं। जी नहीं सर। ठीक है। चांसेस है इस डेट ऑफ बर्थ में। दूसरी चीज बात करें तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं, क्योंकि फीमेल है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर जिस हिसाब से बैठे हैं, ये इनको लाइफ में यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है।
अभी जी। के लिए बात करूं, जो 2025 साल है, ये काफी प्रॉब्लमेटिक साल चल रहा है। इस साल व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, आई हुई होगी इनफैक्ट बात करूं तो। ऐसा कुछ जी है क्या? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। हम्म। खराब टाइम चल रहा है, लेकिन बहुत बहुत खराब। जल्द, बहुत जल्द बीत भी जाएगा, मैं ये भी कहूंगा। ठीक है। जल्दी हो जाएगा सर। 1.5 महीना तो अभी लगेगा, लेकिन चीजों को बैलेंस करेंगे, रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली, तो मैं कहता हूँ 1.5 दिन में खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है। अभी टाइम खराब चल रहा है काफी, जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ना अच्छा टाइम नहीं चल रहा, बिल्कुल एकदम से लाइफ का पीक का खराब साल चल रहा है। बिल्कुल सर सही बात है। मतलब इनके तो क्या इश्यूज, क्या इश्यूज आ रहे हैं इनको? हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं क्या? हेल्थ इश्यूज हैं सर। मतलब हाँ। सबसे गंभीर बीमारी अभी आई हुई है। हम्म। अच्छा, एक चीज बताइए, इनको चांसेस तो बनते थे सर, जॉब के भी चांसेस बनते हैं इनको तो। जॉब के तो सर हाउस वाइफ हैं, कोई जॉब के चांसेस तो नहीं बने सर। और दुर्भाग्य से सर हमने कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मेरी मिसेज वो हैं एक यही। मेन रीजन है, अदरवाइज जॉब बनती थी इनकी किस्मत में। जी। अगर ट्राई करते तो इनकी जॉब भी पढ़ने में तो बनती बहुत थी। अच्छी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहिए कि बड़ी वाली बिटिया जल्दी आ गई, उसके बाद से सर फिर वो फैमिली में ही सिमट के रह गई, कुछ कर नहीं पाई आगे। ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, क्या इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है अभी इनको, हेल्थ इश्यूज में डिस्कस अभी कर सकते हैं नहीं? अभी तो सर बहुत गंभीर बीमारी है। कैंसर से संबंधित बीमारी है सर। हम्म। वो यूट्रस से ही शुरू हुआ है सर। यूट्रस से ही शुरू हो है, पता है। अभी सर इसका क्या रेमेडी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है सर सर? ट्रीटमेंट कराइए, मैं तो ये कहूंगा। दूसरी चीज बात करूं, बहुत जल्द 1-1.5 महीने में पीछा छूट, मतलब पीछा नहीं, जो प्रॉब्लम है डाउन चली जाएगी, वो हट जाएगी, हट भी जाएगी अगर सही से ट्रीटमेंट कराएंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ। डाउनवर्ड है सर वो। हाँ। बस एक डाउन। 1.5 महीना की और बात है, और फिर एक चीज और कहूंगा मैं सावधानी के लिए, बाकी जितने भी जो साथी हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं उनके भी बताऊंगा। देखो, अगर आपके फैमिली में किसी को क्रोनिक डिजीज आती है, ठीक है, कोई भी क्रोनिक डिजीज हो सकती है वो उसमें, ठीक है, तो उस केस में बात करूं तो देखो, अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि या तो इनको डायबिटिक पेशेंट किसी को बनता है फैमिली में, या इनको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम बनेगी। अब वो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम तो बननी थी, वो तो हमें भी पता होता है नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ से, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनेगी, वो एक थोड़ा हम भी मानते हैं भाई, ये ज्यादा सबके साथ ऐसा नहीं होता, नॉर्मली होना भी नहीं चाहिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स तो। ठीक है, हालांकि डेट ऑफ बर्थ ऐसा नहीं कहती कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम अट्रैक्ट होके आ जाएगी, लेकिन समय है हर एक का। अगर आप बच पहले से ही इन चीजों को बैलेंस कर लेते, इन नंबर्स को अगर बैलेंस कर लेते, ये वाले जो नंबर हैं स्पेशली, ठीक है, जो जो नहीं है जिनकी एनर्जी, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आती कभी भी। ठीक है, इतनी बड़ी तो नहीं आती, मेरा ये मानना है। फिर भी अगर जैसे किसी को, अगर किसी की फैमिली में है, किसी को भी है, तो 14 मुखी रुद्राक्ष होता है, 14 मुखी। जी जी। 14 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी का माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जितनी भी एस्ट्रोलॉजी में जितने भी दोष होते हैं, कालसर्प दोष है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, मांगलिक दोष है, कोई भी दोष है, किसी भी तरह का कोई भी दोष है, एस्ट्रोलॉजी इन सब को दूर करता है। पहली चीज तो हनुमान जी का 14 मुखी रुद्राक्ष। दूसरी चीज बात करूँ तो, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में सफलता दिलाता है ये। तीसरी चीज बात करूँ तो, जिंदगी में 14 मुखी रुद्राक्ष ये कहता है कि कभी भी क्रोनिक डिजीज पास में नहीं आने देगा। और चौथी चीज सबसे बड़ी ये कहता है कि अगर आई हुई है क्रोनिक डिजीज, तो ये उसको दूर करने की पावर रखता है। गूगल पे सर्च कीजिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू ने और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे 14 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर। उनका पानी भिगो के वो, और चूहों को उनके अंदर कैंसर के वो डिटेक्ट करके पहले, और फिर उनको पिलाया था, उनको भी रिकवरी मिली थी इनसे। ये गूगल पे मिलेंगे, मैंने एक बार सर्च भी किए थे, और शायद मेरे पास भी होंगे, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा, उनको देखना। तो इसमें इतनी पावर मानी जाती है। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, 14 मुखी इनको रुद्राक्ष जरूर धारण कराइए, डेफिनेटली इनकी लाइफ में ये सर प्रॉब्लम मैं खत्म हो। करूंगा सर।
उसका जो भी होगा बताएंगे सर, तो जी मैं उसको जो क्षमता होगी हम पूरी लगाएंगे सर कि वो मिल जाए। अबाउट बिल्कुल। मतलब कितना प्राइसिंग होगा कुछ सर लमसम में? सर देखिए, 14 मुखी थोड़ा महंगा आता है, मिनिमम बताता हूँ। नॉर्मली 50,000 से शुरू होता है, और इससे ऊपर तो बात करें, ये जो बड़ा साइज का होता है लगभग 1.25 लाख की रेंज में आता है। नॉर्मली 50 की रेंज में आपके काम का आ जाएगा आसानी से। महंगा है थोड़ा, और रुद्राक्षों के मुकाबले काफी। आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको शायद 70, 75, 80, 85, तो 90। थोड़ा सा अभी सर थोड़ा सा ये कीमो का सर सब चल रहा है, अभी थोड़ा सा इनका ट्रीटमेंट चल मैं रहा है तो खुद मानता हूँ थोड़ा महंगा है। काफी एक्सपेंसिव है सर हमारा खुद, मतलब हम्म। अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं सर, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और हम लोग एक मतलब और ये इसी साल बहुत ज्यादा महंगे हुए हैं, 14 मुखी और 2 मुखी। बाकी इतना रेट नहीं था। हमने तो खूब लोगों को 30-30 हजार में भी अवेलेबल कराए अच्छी क्वालिटी के, लेकिन अब नहीं है, प्राइस से आगे से इतना महंगा हो गया है। सर मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा रैपिडली यही बीमारी बढ़ती जा रही है सर। पता है मुझे। मतलब नंबर ऑफ पेशेंट जो है ना सर, मतलब आप मतलब अनकाउंटेबल, मतलब क्या कहूँ सर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एनसीआर के एरिया में एक एम्स 2 बना था, एम्स 2। ठीक है। जी और झज्जर वो में बना है स्पेस, सर। जी हाँ, जज्जर में, कैंसर हाँ का। हाँ बारह सर, सौ बेडेड है जी। मैं गया हूँ, मैं गया हूँ सर। 1200 बेडेड है। सर जगह हाँ, नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। 1200 के 1200 फुल चलते हैं। जी सर, जी इतनी, सर। मतलब परमात्मा ना करे किसी को। आप देखोगे वहां दो दो ढाई ढाई साल के बच्चों को कैंसर है, ब्लड कैंसर है। दो दो, उन्होंने कौन सा अभी देखा जाए तो वो कर दिया, लेकिन दो दो ढाई ढाई साल के। इस केस में हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट में अब क्या किया है कि जितने भी जीएच हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हर एक के स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि यहाँ से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए 12 यहाँ पे, और यहाँ जगह खाली, और इनको यहाँ पे भेजा जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसमें जगह कीमो लगाने का प्रोग्राम बना रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे बीमारी आज के दिन आगे बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सच बात। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो सर अभी तो सर मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इतना अमाउंट दे करके मैं खरीद पाऊँ सर। लेकिन कोई सर नहीं, कोई आप मेरे से बात करिए, आप मेरे को मैसेज करिए, बाद में आपसे बात करते हैं, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर। अनम्यूट करिए शशि जी। दिव्या जी। यस सर। सर एक ना डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी थोड़ी सी देर, नाइनटीन आपकी नाइन्टी दूसरी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, एक बार फिर करते हैं आपसे, ठीक है। दूंगा मैं सर आपको प्लीज पक्का करवा मौका। देना बट। क्या करें? मैं कहा प्लीज करवा देना ये हाँ वाली। हाँ, ठीक है, ठीक, पक्का। ठीक है सर। अर्चना जी अनम्यूट करिए। हेलो। जी। जी सर नमस्ते सर। मम्मी है मेरी अर्चना मित्तल। जी और मैं सर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहता हूँ सर। बताइए। बस सर 3 सितंबर हम्म। 1999। ठीक है। लास्ट ईयर अगर बात करूं तो, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए, यही आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है, नंबर 4 और नंबर 3। ठीक है। ऐसा व्यक्ति कोई भी दिमाग से रिलेटेड काम करे बहुत अच्छा है। जुबान का कोई काम करे, मार्केटिंग का काम करे, टीचिंग का काम करे, वहां पे एक अच्छी सपोर्ट है। या फिर दूसरों की मदद करे, कोई ऐसा काम करे, वहां पे वो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। जो इश्यू है वो सबसे बड़ा ये है कि ये डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं मैरिज सेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा के बैठी है।
साथ में बात करूं, कहीं ना कहीं ये हेल्थ सेक्टर में भी क्वेश्चन मार्क लगा के बैठी है। ये कहती है कि व्यक्ति का एक ऑपरेशन तो जरूर कराऊंगी मैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति को पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया इस टाइप का कोई और ऑपरेशन करवाने के योग बना सकती है। साथ में ये डेट ऑफ बर्थ कहती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को या तो स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर लेगा। अभी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 25 से 26 साल की एज है। ठीक है। तो जी सर। लेकिन अगर रेमेडीज करेंगे तो मैं कहता हूँ ये सारी चीजें लाइफ से हट जाएंगी, हमेशा के लिए हट सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है इनमें। नाम क्या है सर आपका, एक बार बताएंगे? सर AM AM। EYA। जी। और सर सरने में मित्तल MI हम्म। TTALL। ALL। यस सर। आपने डबल L क्या करेक्ट करके लगाया है या वैसे ही लगाते हो? हाँ हाँ सर, आपसे ही कर पूछ के करेक्ट करवाया था सर इसको। हाँ तो ठीक है, नाम तो बहुत अच्छा है। नाम तो दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है। हम्म। बाकी इनमें से जो चीजें मैंने बताई, क्या वो आई क्या लाइफ में? सर अभी तक कोई हेल्थ इशू या ऑपरेशन का भी बना नहीं है कुछ। ठीक और है। स्किन भी डिसीज सर अभी तो कोई सी भी नहीं है। रेमेडी किए कितने दिन हो गए? सर मतलब 6 महीने तो हो गए मुझे रुद्राक्ष पहने हुए। हम्म। रुद्राक्ष पहनता हूँ मैं, मेरे पास 6-7 रुद्राक्ष है। अब यही चीज कह सकता हूं, अगर इनको पहने रखिए सर, पूरी जिंदगी रखिए, पूरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी, मैं ये आपको एश्योर कर सकता हूँ। ठीक है। जी जी सर, बाकी जी मैरिज सर। सेक्टर को अगर हुई है तो अच्छा है, नहीं हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ऐसी लड़की जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जिसकी डेट 6, 15 और 24 हो, ये आपके लिए नहीं बनी है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ का सबका जो टोटल है वो एक तो 2 नहीं आना चाहिए, एक 4 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए और 9 नहीं आना चाहिए। इनको अवॉइड कर दीजिए बस। जी 6, 15, 24 किसी भी महीने की पैदा हुई लड़की, 2, 4, 8, 9 उसका भाग्यांक, ये नंबर से आपको बचना है। और फिर उसके बाद मैरिज लाइफ में कोई इश्यू नहीं रहेगा। कोशिश करें अगर वहां पे उनकी डेट ऑफ बर्थ में अंदर जो है 5 या 6 नंबर आ जाए तो बेस्ट रहेगा। 2, 5, 6 नंबर ले आए तो सबसे बढ़िया रहेगा उनके लिए, या मैक्सिमम इनमें से जो नंबर्स उनको अब उनको मिल जाए। अभी के लिए टाइम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस साल तो कुछ अच्छा करने का, कोई एडमिशन लेने का, कोई चीज सीखने का कुछ ऐसा योग बनता है। क्या हुआ है, कुछ इच्छा हुआ है क्या इस साल? हाँ हाँ सर। अच्छा तो हुआ है, मतलब मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और इसी साल में सेल्स हुई है। हम्म। तो वो अच्छा हुआ है और उसी से मतलब सीखने को मिल रहा है और सेल्स कैसे करें। ठीक है, तो आपको नंबर भी चेंज किया था ना फिर आपने तो शायद? हाँ 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 सर। आप शायद MP से बात कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश जी से? जी जी सर, नीमच से। तो आप बताइए ना, अपना फीडबैक न्यूट्रल होके बताइए। जो आपने शायद रुद्राक्ष धारण किए थे, नाम करेक्शन आपने किया था, और शायद आपने मोबाइल नंबर चेंज करवाया था, 3 चीजें आपने की थी शायद। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल सर। तो उसके बाद कुछ आपको नजर आया, कुछ पॉजिटिव चीजें लाइफ में, कुछ चेंजेस? हाँ मतलब सर एक कॉन्फिडेंस, एक बूस्ट तरीका लगता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। वो रुद्राक्ष और ने दिया आपको? बात, जी 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 सर। किसी से बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, सेल्स कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बिजनेस पहली बार कर रहे हैं तो मतलब क्या कुछ हो सकता है इसमें। लक भी थोड़ा बहुत साथ दे रहा है कि ठीक है। अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छी बातें हो रही है उनसे। देखिए ये अच्छा ही उरा हो रहा की, है सर। गुड गुड, मतलब रेमेडी का आपको फायदा मिला है, मेन कहने का यस तो सर, बात। यस श्योर श्योर सर। थैंक यू, थैंक यू। देखिए जब भी कोई भी व्यक्ति हो, मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपनी चीजों को बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगी, मिलेगी 100% आपको सपोर्ट मिलेगी। यस सर। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके सर, थैंक यू। इरफान जी, अनम्यूट करिए।
आर्यन जी अनम्यूट करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी डेट ऑफ बर्थ है सर 20/8/1990। जी सर। जी जी, नाम की स्पेलिंग बताएंगे एक बार? नेम की स्पेलिंग सर, नेम की क्या यूज करते हैं, नेम वो बताइए मुझे एक बार। अनम्यूट करिए। आर्यन ही नाम है या कुछ और नाम आर्यन राज। है? ARYAN है? जी। राज की RAJ या RAAJ? RAJ। आर्यन राज आपका नाम है? जी सर। क्या बचपन से यही नाम है या बाद में रखा है? बाद में रखा है सर। पहले क्या था? दीपांकर। क्या? दीपांकर DIPANKAR। 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 हम्म। जी कुमार ये था। न, जी। कुमार भी? कुमार। तो कुमार भी पूरे था पे सर हाँ। जी, जी जी कुमार था। तो क्या पूरा का पूरा नाम चेंज कर लिया था आपने? जैसे निक नेम ये था सर दीपांकर, और बाद में आर्यन राज कर लिए थे उसको हटा के सर डायरेक्ट। डॉक्यूमेंट्स में आर्यन डॉक्यूमेंट। राज कर लिया। जी जी जी। अभी किस नाम से पुकारा जाता है आपको? वो जानने वाले लोग तो दीपांकर बोलते हैं, बाकी बात डॉक्यूमेंट्स में आर्यन राज है। ठीक है, देख लेते हैं दोनों का इफेक्ट। आर्यन राज, आर्यन अच्छा है। आर्यन कहता है कि लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं होने देगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर चलती रहेगी। आर्यन राज एक और भी अच्छा नाम है, कहीं ना कहीं लाइफ में, पूरी लाइफ में बैलेंस बना देगा। और दीपांकर कुमार कहता है कि भाई देखो, मैं पैसा तो दूंगा, लेकिन लाइफ में कुछ इश्यूज मैं आपको ले आऊंगा। एक तो स्किन की प्रॉब्लम लेके आ सकता है। ठीक है, ये चीजें कह रहा है। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इमोशनल व्यक्ति है। ठीक है। जी सर। जी सर। ये साल को, इससे पहले 2 साल की अगर मैं बात करूं, 2023 2024, ये वो साल थे जिन्होंने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान किया है। जी सर 25 में भी सर प्रॉब्लम कुछ हुआ है। हैं? यहाँ पे 25 में बहुत भी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम का, तकलीफ का सामना करना पड़ा जी। इन 2 सालों में, यस या नो सर? यस सर। हम्म। 25 में सर वही मैरिज फिक्स हुआ था, वो भी थोड़ा कैंसिल हो गया। मतलब कि हमने देखिए, ही कैंसिल जगह कर दिया। अगर आप बगैर रेमेडी करे चीजें जाएंगे तो आपको इश्यू आएगा सर, क्योंकि आपके पास जी एनर्जी नहीं है उस चीज को जी बैलेंस करने की। अब इस केस में या तो आप जैसे रेमेडी करके आगे बढ़िए, तभी ये चीजें आपको सपोर्ट करेंगी। आपको पता है, पहली चीज तो कोई प्लान नहीं बन रहा, ऊपर से व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल व्यक्ति है। जी ये सर। भी एक बड़ा इशू है। तीसरी चीज बात करूं तो, ये पूरा का पूरा है, देखिए खाली है। ये कहता है कि जी व्यक्ति की लाइफ में एकांतवश लेके आऊंगा, अकेलापन लेके आऊंगा। तो इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना। फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट भी है क्या अपने? जी सर मदर। मदर है? सर नाम तो अच्छा है, नाम तो मैं नहीं कहूंगा। अपने मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट बताइए, से ओनली लास्ट 4। वो आपसे बात करके सर हमने अभी चेंज किया, फिलहाल वही एक आध सप्ताह हुआ है सर। ठीक है ठीक है, फिर रहने दीजिए, फिर रहने ठीक है। दीजिए। ठीक, और ये पूछना चाह रहे थे सर, वो किस क्षेत्र में जैसे हम पढ़ाई करते हैं सर। पढ़ाई करते हैं कौन सी? जी सर वो मेरे कर रहे हैं? सेक्टर। जी जी। जी। क्या क्या वो रेलवे का क्या कहते हैं सर, और बिहार का है, बिहार का। नहीं, तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई किस फील्ड में की है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे। मतलब कंपटीशन क्षेत्र में सर।
अच्छा, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है या नॉर्मल ग्रेजुएट है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी सर, टीचर क्षेत्र एंड रेलवे क्षेत्र तो। ओके, रेलवे फील्ड में। सर यही कहूंगा, आपके पास अगले 2 महीने हैं, 60 दिन है, आपकी लाइफ बदल सकती है। आप मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा अगले 60 दिन के अंदर अंदर। ये आपकी किस्मत में बना बैठा है। ठीक है, थोड़ा सा इन नंबर्स को बैलेंस करिए। डेफिनेटली मैं कहता हूँ 60 दिन, अगर कोई ऐसा कोई एग्जाम आने वाला कुछ है, तो ये आपको हमेशा के लिए लाइफ में लेके जा सकता है। ये रेलवे सिर्फ, वाला ही होने वाला है सर, जनवरी मुझे नहीं जनवरी पता, के अंदर में। लेकिन मैं अगले सिर्फ 60 दिन में आपको दे रहा हूँ। 60 दिन में सब कुछ हो सकता है, अगर आप चीजों को बैलेंस करके और अगर अपनी मेहनत करते हैं, डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये सब बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर? इन नंबर्स को थोड़ा बैलेंस कीजिए। ये वाले जो नंबर है ना, ये जितने भी खाली नंबर है, ये लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा। इसके लिए सर। अब इसके लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स कमजोर है, आप जो कंपटीशन की जी सर। तरफ फास्ट कैलकुलेशन में इशू आता है, थ्योरेटिकल इशू पार्ट है। बल्कि सही है या नहीं ऐसा? जी जी जी। हाँ, तो फिर तो इनको मैं। बैलेंस करना पड़ेगा ना। जी सर। इनको बैलेंस कीजिए। और जैसे। नाम आपने सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मोबाइल नंबर आप खुद कह रहे हैं अच्छा है, डेफिनेटली वो तो फिर ग्रोथ देके जाएगा। 50 दिन आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, मैं यही कह सकता हूँ। अगर इन सब नंबर्स को आप बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली अगले 50 से 60 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़िए, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। जी सर। और ये मैरिज के लिए वो बता देते सर। जैसे अभी हमने सुना अच्छा, कि भाई लड़की का जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है तो उतना होना नहीं चाहिए सर। आपकी जो मैरिज जिससे भी करें, उसकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 4, जी। 13, 22, 31, 8, 17, 26, 9, 18, 27, ये नहीं होनी चाहिए। ये 10 जो डेट ऑफ बर्थ है टोटल यहाँ पे मैंने लिखी है, इनको निकाल दीजिए अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। इन दिनों में कोई भी पैदा हुई लड़की आपके लिए नहीं बनी। साथ में उसका जो भाग्यांक का नंबर बनेगा, टोटल नंबर, क्वीन नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो 4, 8 और 9 नंबर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें, ये दो कंडीशन आपको 100% मैच करनी पड़ेंगी, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ चाहते हैं तो। अदरवाइज आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि आपकी मैरिज लाइफ ओनली 33% सक्सेसफुल है। लेकिन अगर इस चीज को, इस नियम को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको सामने लिखा है, 100% मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपको हमेशा के लिए। दूसरा, अगर मैरिज का इशू है, मैरिज नहीं हो रही है, तो उसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, एक अच्छी क्वालिटी का गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। आपकी 6 महीने साल भर के अंदर शादी भी हो जाएगी, ये भी अश्योर करता हूँ। और ये बोले स्किन डिजीज था सर, उसके लिए क्या बोले थे सर? स्किन डिजीज आया हुआ है। जी, इधर 2 महीने से आया हुआ बहुत ज्यादा सर। हम्म उसके लिए एक 9 मुखी रुद्राक्ष आता है, वो धारण करिए। अपने नंबर्स को बैलेंस करेंगे ना, उसी में आ जाएगा वो। ठीक है, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, स्किन डिजीज नहीं आएंगी लाइफ में, जो है वो खत्म हो जाएंगी। सभी के लिए और जो बता रहा हूँ, नंबर। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप्स की, अगर आपको लाइफ में आती है, तो आप उसके लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। साथ में उसमें एक थेरेपी भी दी जाती है, जैसे कि आप देसी जो गाय का घी है, उसको लीजिए, सिर्फ 100 ग्राम गाय का घी, 9 मुखी रुद्राक्ष को कम से कम 3 दिन 3 रात के लिए उस घी में डिप करिए। उसके बाद रुद्राक्ष को धारण करिए और घी को अपनी जहां पे भी आपको स्किन की प्रॉब्लम है, वहां पे आप उसको लगाना है। नहाने के बाद विद इन, मैं कहता हूँ 90 डेज के अंदर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, किसी जी भी सर। और टाइप जो की। बॉक्स खाली, जो बॉक्स उनके मेरे लिए में खाली है। रुद्राक्ष, उनके लिए रुद्राक्ष होते हैं सर। हर एक नंबर को बैलेंस कीजिए, रुद्राक्ष से बैलेंस कर सकते हैं, वो पूरी लाइफ के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे अगर आप वही। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो कुछ चीजें कॉमन है। पहली चीज, जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी पास नहीं आ सकती।
दूसरी चीज, परिस्थितियां और व्यक्ति कभी आपके ऊपर हावी नहीं होने दें, नहीं होंगे। तीसरी चीज, मानसिक जो स्थिति है कभी भी डाउन नहीं जा सकती। आपका दिमाग हमेशा शांत, जितने भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेलसी, एंगर, टोटली लाइफ से हट जाएंगे। हेल्थ इश्यूज जो हैं, अगर बार बार कहीं पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द होता है, वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। रुद्राक्ष आपके ओरा को पूरी तरीके से पॉजिटिव बना देंगे, और ये प्रॉब्लम आपको फिर लाइफ में नहीं देखने को मिलेंगी। जी चलिए, दोबारा से मौका दे रहा हूँ जी, शशि जी, अगर आपका कोई है तो बताइए, अनम्यूट जी करिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी वो मैंने, चलो मैं अपना ही पूछ लेती हूँ, मेरे बारे में ही बता दो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/4/1973। 2/4। 1973। ठीक है, 73। एक सेकंड रुकिए। अब बताइए, 2/4/73। हाँ जी। नाम क्या है? शशि, SHASHI। सरनेम भी कुछ लगाते हैं क्या? साथ में बाला लगाती हूँ, BALA। देखिए, सबसे बड़ी अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो व्यक्ति का दिमाग। हाँ जी। ठीक है, हम्म तेज दिमाग है, पढ़ने में अच्छा है, काफी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्लानिंग व्यक्ति की हम्म बहुत अच्छी है। ठीक है, हम्म ये दोनों हम्म इनकी स्ट्रेंथ है। अगर बात करूँ तो जो कमजोर पार्ट है, वो सबसे बड़ा जो हम्म इश्यूज जिनको बैठे हैं, दो इश्यूज इनको लाइफ में है। पहला, हम्म, हेल्थ में प्रॉब्लम है। दूसरी चीज हाँ। बात करूँ तो यहाँ पे मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस के पूरे पूरे चांसेस बैठे हैं। ठीक है, अच्छा। ये दो सेक्टर अब तो बीत गई उम्र। है या नहीं काफी। आए, ये तो बताइए ना, आए या हाँ नहीं आए। जी, अब बिल्कुल वही सही तो, कह रहे हाँ, तो वही चीज है ना। अब हो। हाँ आपने जी। ठीक है लाइफ में फिर वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है हाँ बस, जी। तो बात, वो बात अलग है, हम्म, कॉम्प्रोमाइज हाँ करने की जी। तो। लेकिन अगर आप पहले से इन चीजों को बैलेंस करते या देखते तो शायद ये नौबत ही कभी आपको नहीं आती, मैं ये कह सकता हम्म, हूँ। ठीक है, हाँ जी। अब इस व्यक्ति को भी अगर मैं बात करूं तो स्पेशली 23 में क्या प्रॉब्लम आई थी? हाँ जी। 2 साल पहले क्या प्रॉब्लम आई थी? नहीं ज्यादा वैसे कुछ नहीं था, पर हेल्थ वाइज में बहुत डाउन चली गई थी। 23 में? जैसे, हाँ मतलब 21-22 में जैसे कुछ जैसे बहुत क्लोज लोग जिग गए, तो मैं 23 में बहुत ज्यादा मैंने डाउन फील किया खुद को। हम्म बहुत परेशान हो गई थी मैं। उसका असर मतलब 23 में पूरा आ गया। बिल्कुल, ये आपको डाउन करने का साल था काफी। ठीक है, हाँ, लाइफ 23 में बहुत प्रॉब्लम, परेशान हुआ। लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत किया है। हाँ जी, बिल्कुल। एक तो नाम को सही कीजिए जी, आपके नाम से भी बन रहा है कि कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ हमेशा के लिए डिस्टर्ब रहेगी, ये नाम बताता अच्छा। है। अब आप कह सकते हैं कि ठीक है बीत गई, लेकिन मैं कहता हूँ अभी भी इसको सही हाँ करिए। हाँ। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अभी अच्छा। आ हाँ जी। जाएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दे रहा है आपको ये, सिवाय हाँ प्रॉब्लम के इसने कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, जो जो है उसको भी मतलब यूज नहीं कर पाती मैं। बिल्कुल, वो भी है।
पैसा भी होगा तो भी यूज नहीं कर पाओगे आप, उस लग्जरी हाँ को जी। कभी जिंदगी में यूज नहीं कर पाओगे। हाँ जी, ये रहेगा, मतलब जितना भी है मेरे पास उसको यूज नहीं कर रही हूँ। नहीं कर पाओगे। इसका बड़ा रीजन दोनों लक फैक्टर के नंबर गायब है। नंबर 5 और नंबर 6, दो नंबर ही आपके गायब हैं। और दोनों वो हम्म नंबर है जो इंसान को लाइफ में लक फैक्टर देते हैं। और लक फैक्टर यानी कि हम्म। टोटली गायब है, बाकी सब कुछ दे दिया है। हाँ, ऊपर से बस वही वाली जन्मांक बात है। और भाग्यांक दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं कि स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। हम्म। एक तो नाम करेक्शन कीजिए, मैं यही आपको सलाह ठीक दूंगा, है। अपने नाम को सही कीजिए। जो ये नंबर है इनको अच्छा। सही से बैलेंस कीजिए। और जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हम्म स्पेशली मुझे जो लगता है इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, एक तो पेन हम्म। की समस्या आ सकती है इसको, कहीं पे पेन रहना। हाँ और जी। दूसरा हेडेक। यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज। ये दो चीजें इनको अच्छा। बनती हैं। अगर ये हैं तो इनके लिए मैं कहूंगा रुद्राक्ष धारण करिए। इस नंबर का, इस अच्छा। नंबर का, इस नंबर का बैलेंस कीजिए। ये चीजें कम से हम्म। कम जो लाइफ रहेगी आगे के लिए, हाँ कम जी। से कम बीमारियां नहीं आएंगी, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, तो ये 5 और 6 नंबर के लिए क्या करना चाहिए? 5 नंबर के लिए 4 मुखी, 6 नंबर के लिए 6 मुखी, साथ में एक ठीक। 12 मुखी। ये 5 तो आपके अच्छा। रुद्राक्ष, या 3 कम से कम ये रुद्राक्ष आप धारण करिए। बाकी अगर हाँ पेन जी। की समस्या रहती है तो आप उसमें हाँ सात जी। मुखी रुद्राक्ष का सहारा ले सकते हैं। साथ में या 10 मुखी रुद्राक्ष का सहारा ले सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियल भी हम्म। स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, ये आप अच्छा। धारण करेंगे तो ऊपर से नाम अगर सही करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी फिर लाइफ में। ये हमेशा के लिए हम्म। खत्म हो जाएंगे। और कौन से नंबर के साथ मेरी अच्छी बनेगी? आपकी बनेगी, अच्छा तो। अगर मैं बात करूँ तो कौन से नंबर के हम्म साथ हैं? आपके लकी नंबर हम्म। जानना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। 2 और 8 का कॉम्बो है। 3 और 5, ये दो नंबर आपके लिए लकी रहेंगे, 3 और 5। अच्छा। नंबर 3 एंड नंबर 5। 6 पे भी जा सकते हैं, 6 का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपको 3 एंड 5, हम्म। 3 5 6 कह सकते हैं, बाकी 3 5 ज्यादा अच्छा आपको सूट करेगा। हम्म। और एक चीज और थी, मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मेरे पास जो है मैं उसको यूज नहीं कर पाई हूँ। हम्म मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ जिस घर में मैं रह रही हूँ हमेशा, मतलब घर और भी हैं, मकान और भी हैं, मतलब जो मेरे पास रेसिडेंस है ना उसके लिए उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और पता नहीं क्यों मैं बदल भी नहीं पा रही हूँ। मैं कभी सेटिस्फाई होंगी अपने घर से, मकान से? मतलब सब कुछ है। मैं वही क्या, लक फैक्टर एक तो गायब है, दूसरा मिस बहुत कर रहे हैं किसी को, किसी अपने को। ठीक है, वो हम्म चीजें बन रही है लाइफ में। उस केस में देखो, पहली चीज तो 2 तरीके बताऊंगा, या तो मैं कहूँ मेडिटेशन में जाइए या फिर रुद्राक्ष धारण कीजिए। कम से कम ये जो हम्म आपने प्रॉब्लम बताई ना, सेटिस्फाई की शांति नहीं है, वो आ जाएगी। हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे और मन इन चीजों से दूर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम्म। वैसे जैसे आपने कहा ना 3 नंबर का, वैसे मेरे हस्बैंड का नंबर 3 ही है, 30th है उनकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर उनका भाग्यांक भी तो देखना पड़ेगा ना, भाग्यांक भी, भाग्यांक क्या बैठा है हाँ जी, हाँ जी। वो भी तो देखना। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताना। उनकी है 30/9/1968। लास्ट ईयर कोई इश्यू आया था क्या इनको? नहीं, लास्ट ईयर नहीं, सॉरी। अभी नहीं, अभी नहीं। बहुत ज्यादा कोई एंटी नंबर नहीं है ऐसे आपके दोनों के, ऐसा। ठीक है, ये जरूर है कि बस हम्म। बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं कर पाते बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ। करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, आपस में झगड़ा हो मतलब लड़ाई गया। झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन बातचीत भी तो नहीं है ना बहुत लंबी, दोनों की बीच में मतलब बात, बातचीत। जरूरत वाली बातचीत भी है, मतलब ठीक है। काम दुनियादारी चलाऊ चल है। रही है, सब कुछ अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बढ़िया हैं। लेकिन वो जो होता है ना मैरिज, वो जो एक मतलब जो एक वो होता है, बॉन्डिंग होती है, वो वाली बात नहीं है। वो गायब है बिल्कुल। मतलब वो, मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ, वो भी डेडिकेटेड है घर के लिए, मैं भी बच्चों के लिए, सब कुछ ठीक है।
कोई लड़ाई नहीं करते, कोई झगड़ा नहीं करते हम। एक ही लेकिन चीज एक जो कहूंगा, जिसको कहते हैं जो। अपने नंबर्स को बैलेंस कीजिए, एक गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लीजिए साथ में हम्म। ऐड करके, आपकी ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अच्छा, और नाम के लिए जो मेरे नाम के लिए बता रहे हैं आप? उसको करेक्ट करवाना पड़ेगा, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपसे बात हाँ कर जी। लीजिए मेरे से, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, राजेंद्र जी, राजेंद्र सांगी जी। सर जय माता जी की। जय माता दी। सर ये आपने पहले बताया 2 4 वालों का और 3 4 वालों का मैरिज इशू, 2 4 वालों का। जिनका मूलांक 2 था, भाग्यांक 4 था, हाँ और फिर दूसरे का था भाग्यांक मूलांक 3 और भाग्यांक 4। सर, मैंने वहां पे 81 कॉम्बो को देख के नहीं बोला, मैंने बाकी ग्रिड को देख के बोला ना, ओके कहाँ ओके, से मैंने क्या मैरिज इश्यू। मैरिज इशू आपने निकाला था ना सर। मैंने बाकी चीजों को भी तो देखा है ना, ग्रिड को एनालाइज करके, तब पता चला ना कि किस कॉम्बो में बनता है ये। ओके ओके। 81 कॉम्बो के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस नहीं किया ये। बस वही क्यूरियोसिटी थी। जय माता जी सर। जय माता। प्रवीण जी। उमेंद्रा सिंह जी। सर नमस्कार, उमेन बोल रहा हूँ मैं। आ रही है जी, आवाज? आ रही है अ, सर। सर 30 मई 1972 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 30 मई। 1972 जी। मैंने आपसे कंसल्टेशन भी लिया है अपना और अपने बेटे का, और आपका एक कोर्स भी लिया था। आगे जी, फिर कुछ करते हैं सर, ज्वाइन। कौन से शहर से बात कर रहे हैं सर आप? सर रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, गॉट इट। जी। नाम क्या है सर, स्पेलिंग बताएंगे? सर मेरा नाम है उमेंद्र सिंह, OMENDRA। क्या, UM या OM? सर मैंने ओ से यू कर दिया है क्योंकि मेरे ना पूरे सर्टिफिकेट में मेरे को चेंज करना पड़ गया। तो अच्छा। अभी मैं 90% यूज होता है, एक्चुअली है मेरा नाम ओमेंद्र, OMENDRA सिंह, SINGH सिंह। ठीक है। तो सर अभी मैंने क्या किया, UMENDER, मतलब ये 32 पे ले आया हूँ, उमेंद्र सिंह हो गया है, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह सब उमेंद्र सिंह के नाम से ही हो गया है सर। ठीक है। जी सर। अभी क्या स्पेलिंग किया आपने, UMEN? डी हाँ। ई ERA। DERA। हाँ। 33 हो गया सर ये। 6 4 10 5 15 5 20 4 24 5 29 30 और 2 32 बन रहा है सर। हाँ तो सर इसमें ना ERA करेंगे तो शायद 33 हो जाता है, और ई सिंह पे आर 17। ए तो है ना सर, UMENDERA। ओके ओके सर, तो फिर वो ओ से होता होगा, और दूसरा सर सिंह को जोड़ेंगे तो 50 होता था शायद ये कुछ नहीं गड़बड़। सर, नहीं हो रहा, वो तो 33 + 17 50 होगा, सिंह 17 पे जाता है। हाँ सर नहीं, सिंह ये इसमें कोई डाउट है मुझे। यू सर एम सुनिए। ई एन डी ई आर डबल ए हो सकता है या तो। सर एक्चुअली क्या है, मेरा नाम ओमेंद्र ही है बचपन से, तो वो अगर ओ का साथ लेंगे ना तो 33 17 50 हो जाता है। लेकिन ऑन द पेपर में अब मैं आ गया हूँ यू पे, क्योंकि मेरा आधार वाधार सब उसी से हो गया है, तो वो 32 होगा एक्चुअली में। 32 32 + 17। तो सर आप ओमेंद्रा सिंह करिए ना।
ओमेंद्रा। सर वही वही सोच रहा हूँ, लेकिन वो सर एक्चुअली मैं पेपर में फाइलों में नाम युमेंद्र ही रहेगा, यूएम। कोई नहीं, जो मैंने बताया ना, जैसे जिस तरीके वो से कर उस लेंगे। तरीके से करेक्ट कर लीजिए, ज्यादा जी अच्छा रहेगा ये नाम, ठीक है। सर। और दूसरी चीज बात करूं तो बताइए। आप बताइए सर पहले, फिर मैं पूछता हूँ आपसे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, व्यक्ति बहुत ज्यादा दिल का साफ है, पहली चीज तो ये। ठीक है, जी। बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हो और फिर दूसरे आपको चीट भी करते हैं, ध्यान रखना। पैसा खराब कर हो जाता है इस चक्कर में, मैं भरोसे में भावुक पैसा। आदमी बहुत हूँ सर, भावुक हूँ। और सर भावुक होते होते ना आप क्या, गुस्सैल हो गया और अब्यूसिंग बहुत हो गया, गाली बकता हूँ घर में। और बहुत हाँ, गुस्सा आता है मेरे को, मतलब गुस्सा वो मतलब सर कहीं ऐसा ना आता है। कहीं क्योंकि आपने लोगों पे ट्रस्ट किया, लोगों को फिर आप उसने उस ट्रस्ट का ज्यादा फायदा उठाते हैं, आपका पैसा ये भैया नहीं क्या देते। होता है मानो, वो सब मैं लेट गो कर देता हूँ। मैं लाखों की चोट ना 2 मिनट भी झेलता नहीं हूँ। वो सब मैं लेट गो कर देता हूँ। मेरे को इमोशनल जब चोट लगती है तब मेरा दिमाग खराब होता है। पैसे की मैंने कभी परवाह ही नहीं की। हम्म, मेरा ये मेरे को जब कोई टोन से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई किसी की टोन ठीक नहीं हुई ना, तो मेरा पूरा दिमाग का प्लेट फेल हो जाता है। तो सर वही है, भावुक वाला मैटर है। तो सर कभी भी एक जो एंगर बहुत आता है तो मैं बड़बड़ाता हूँ, गाली बकता हूँ, छोड़ ये वो मैं बकते रहता हूँ सर। गुस्सा आता है मेरे को। और दूसरा मैं एब्यूजिंग हो गया हूँ सर, तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए मतलब। इस और केस में दूसरा सर आपको पैसा। और इस सर केस में पैसा मेरे आपको पास, पैसा मैं गवर्नमेंट सप्लाई करता हूँ। पैसा आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, एक तो रुक रुक के आता है। और मतलब टिकता ही नहीं है सर पैसा, मतलब कभी। सर, ये तो हमें भी बताना था ना, यही चीज है तो। पैसा जी। खराब होने का नंबर यहाँ बैठा है, ठीक है। 8 नंबर, हाँ। लोग चीट कर रहे हैं तो यहाँ से पैसा खराब हो रहा है। ठीक है, जी। लाइफ में लग्जरी यहाँ से अट्रैक्ट आती है, पैसा। और पैसा सेव यहाँ से होता है सर, इस वजह से भी तो हाँ। इश्यू है ना। अब आप, जी। जो मैं कहूँ तो पहला नंबर 4 को बैलेंस करिए, छह जी। नंबर को बैलेंस करिए, 1 नंबर को बैलेंस करिए, और यहाँ से 8 नंबर को बैलेंस करिए। अगर आप इन नंबर्स को अपने लाइफ में बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली पहली चीज, जो गुस्सा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, 8 नंबर के आने से आपका जो पैसा खराब होना है वो बंद हो जाएगा, पैसा ज्यादा स्टेबलाइज होने लग जाएगा। इसके साथ एक 10 मुखी रुद्राक्ष भी ऐड कर सकते हैं, विष्णु जी का 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का माना जाता है। दोनों जब साथ में होते हैं, एक 10 और 2 7 मुखी रुद्राक्ष, तो ये आपके फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी लाइफ में लेके आता है, आपकी लाइफ में ज्यादा पैसा लेके आता है। और पैसे को, जैसे किसी का स्टक मनी है, किसी की उधार फंसी हुई है, किसी का पैसा वापस नहीं आ रहा, उन सब प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ से हटा देगा। ठीक है, तो ये आप इन नंबर्स को बैलेंस करिए, ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अच्छा सर, ये जैसे हाई लेवल पे कॉन्टेक्ट चाहिए मेरे को, लाइज नहीं करना है, मेरा सूर्य 11वें घर में बैठा है। तो उसका पेयर नंबर कौन सा होगा हाई कांटेक्ट बनाने का? सबसे पहले उसके लिए देखो, जब अगर आप ऐसी चीजें चाहते हैं तो लाइफ में, यानी कि नंबर आपको 1 को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पे देनी पड़ेगी, और दूसरा 6 पे। इन दो नंबर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। 1 नंबर आपको लाइफ में सक्सेस, नेम एंड फेम की तरफ लेके जाता है, हायर पोजीशन पे पहुंचाता है। और 6 नंबर इधर से वीनस का कारक है, तो इस वजह से वहां से इन दोनों को अगर आप स्ट्रेंथ देंगे तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, जितना भी कुछ स्ट्रेंथ है उसके बावजूद भी उतना आपका नाम, नेम फेम आपको कभी नहीं नहीं हो मिल रहा। पाएगा। आप कितनी मेहनत कर लीजिए जॉब में, कितनी बिजनेस में कर लीजिए, जितना आप मेहनत कर पा रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग नेम फेम आपको नहीं मिलेगा। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो 1 नंबर आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेंचुरी नंबर से आ रहा है, 1972 से। और इंसान को जिंदगी में नेम फेम देता ही 1 नंबर है। तो अगर आप अपने 1 नंबर को स्ट्रेंथ पे ले आएंगे तो आपको फिर ये चीजें का फायदा मिलने लग जाएगा। ऐसा हो रहा है क्या सर? बिल्कुल सर, हो रहा है सर। एक्चुअली क्या है, मेरा ना छाप नहीं पड़ पाता। और मेरी बैक बाइटिंग और मेरे बारे में ना, मेरे सामने सर नहीं लगते, मैं किसी से भी भिड़ सकता हूँ, मैं सबको डील करता हूँ, लेकिन पीठ पीछे टांग खिंचाई हो करते ही है, मतलब होता ही है, ऐसा मेरी फीलिंग है। हम्म, वो चीजें हट जाएगी। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करेंगे ना, तो परिस्थितियां और व्यक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, तो ये सर मान मेरे लीजिए। लिए 7 और 10 मुखी आप बोल रहे हैं? आपको मैं 4 नंबर के लिए 8 मुखी, 6 के लिए 6 मुखी, 8 के लिए 2 7 मुखी, एक 12 मुखी, और फाइनेंशियली इश्यूज है तो उसके साथ 10 मुखी ऐड करिए, ये आप लेके रखिए अपने लाइफ में।
सर एक बार फिर आपने पहले मेरे को 7 मुखी 10 मुखी बोला आप था। मेरे को सर एक काम करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। ओके सर, ओके, ठीक है जी। इरफान जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ा डिस्टरबेंस है सर, इसीलिए मैं मैसेज कर रहा था। ओके। 11 अप्रैल 1988। 11 अप्रैल। नाम क्या 1988। है? 1988। आई आर। यस सर। IR। FAN हाँ। AHMED। ठीक है, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। आप मैसेज में फिर उसका जो भी रिप्लाई है वो बता दीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज इरफान जी के बारे में कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनके पास, राजयोग बन रहा है। किसी भी जमीन से रिलेटेड काम में सक्सेस बहुत ज्यादा आएगी, किस्मत बहुत साथ देगी। यहाँ पे बहुत पैसा ये लाइफ में कमा सकते हैं, बशर्ते अगर ये किसी जमीन से जुड़े हुए काम में काम करें तो। पहली चीज। दूसरी चीज बात करूँ तो लाइफ में पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है हाथ में, ठीक है। ये चीज इनके साथ आ रही है। और इसके अलावा बात करूँ तो इनको पेट से रिलेटेड इश्यूज लाइफ में बन के बैठे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। इसके अलावा जो नेम से अगर वाइब्रेशन निकालें, एक सेकेंड रुकिए प्लीज। इरफान जो है अच्छा नाम नहीं है, लाइफ में स्ट्रगल देगा, ध्यान रखना। और दूसरी चीज बात करूँ तो ये डेट ऑफ बर्थ का NTV नाम है, नाम की स्पेलिंग सही करनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छा मोबाइल नंबर ले, अच्छा अकाउंट नंबर ले, ठीक है। अभी फिलहाल टाइम भी इनका बहुत अच्छा चल रहा है, मैं यही कहूँगा, ठीक है। और इनकी बारे में बात करें तो ठीक 2 साल पहले 2023 में लाइफ में काफी बड़ी प्रॉब्लम का इनको सामना करना पड़ा होगा। बाकी आप बताइए सर, मैसेज में चाहे टाइप करके बताइए, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर सही करिए, नाम सही करिए, और अपना 3, 6 और 7 नंबर को बैलेंस कीजिए। लाइफ में बहुत कुछ है आपके लिए, इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब भी आप लेके जा सकते हैं, या फिर कोई बड़ी जॉब आपको मिल जाएगी इजीली। चलिए, दिव्या जी। दिव्या जी यस सर। सर 31 जनवरी 1993। किसकी है ये, नाम बताइए एक बार। रघुवंत सिंह, RAGHU। एक सेकेंड। RAGHU। WA हम्म। NT हम्म। सिंह, SINGH। ठीक है। देखो, डेट ऑफ बर्थ में तो बहुत कोई पहली बात योग नहीं बन रहा है, ऊपर से जन्मांक और भाग्यांक ऐटे जो है वो एंटी बैठे हैं, तो यहाँ पे तो स्ट्रगल है। लेकिन एक चीज कह सकता हूँ भाई, इस व्यक्ति का नाम बहुत 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 सुपर नाम है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को लाइफ में बहुत कुछ मिला होगा। हालांकि ये थोड़ा जिद्दी जिद्दी आदमी में रहेंगे, ये अपने आप को हमेशा टॉप में ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करें तो ये चाहेंगे कि मैं हमेशा
पीक पे रहूं, टॉप पे रहूं, सबसे अव्वल रहूं, उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। ठीक है। जो कमजोर फील्ड है बात करूं तो स्पेशली मैरिज सेक्टर काफी कमजोर है। ऊपर से बात करूं तो हेल्थ में भी इनको रेगुलर इंटरवल पे इश्यूज आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज करता है, साथ में कोई ना कोई ऑपरेशन कराने की भी नौबत इनको लाइफ में चल रही होगी। अभी भी थोड़ा लाइफ का खराब टाइम चल रहा है। ठीक है। लेकिन बहुत जल्द एक अच्छा टाइम भी आने वाला है, बहुत जल्द, विद इन 50 डेज के अंदर अंदर ही। ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो इस व्यक्ति को ये कहाँ पे रहते हैं मुझे ये भी बताइए। कौन से फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उसको भी। अगर इस व्यक्ति ने अगर अपने लाइफ में 45 की एज से पहले अगर अपना घर बना लिया तो इनकी लाइफ में एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना। सर जैसे अभी तो जैसे इनकी जैसे बड़ा ब्रदर है, इनके भाभी है, मम्मा और पापा इनके। ठीक है, तो इनका खुद का जो रूम है वो तो फर्स्ट फ्लोर पे है। अच्छा है। हाँ जी। तो मैरिज सेक्टर में क्या है इनका? मैरिज सेक्टर में डाइवोर्स चल रहा अभी। हम्म, अब इन्होंने मैच नहीं किया। ठीक है। क्या डेट ऑफ बर्थ उनकी है कंफर्म, कुछ आइडिया है? इनकी जो जिनके साथ हुई है, जी। नहीं वो उसका आइडिया नहीं है, बट काफी ऐसे इश्यूज रहे थे। 21 में हुई थी उनकी मैरिज, 2021 में नवंबर में हुई थी, 14 नवंबर को। और 2022 में ही ऐसे सेपरेट हो गए थे। क्योंकि इनके पास जो मैरिज लाइफ की जो एनर्जी थी वो थी इतने परसेंट। 0। हाँ जी। तो अब हमें ऐसी लड़की इनके लिए चाहिए थी, पहली बात तो जो कंपेटेबल नंबर पे आए, दूसरी पास उसके पास कम से कम मैरिज लाइफ इतनी परसेंट तो होनी चाहिए, तभी ये गाड़ी पार चल सकती थी। अब आपने कहीं ना कहीं कोई एंटी नंबर वाली ढूंढ ली और फिर वो हाँ काम जी। हो गया। हम्म। ठीक है। और सर जैसे आप ये बता रहे हो ना कि कौन से नंबर वाला होना चाहिए पर्सन इनके लिए, तो इनके लिए कौन से नंबर वाली लड़की होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और उसका कोई नंबर? जो नहीं होने चाहिए वो देख लीजिए, 2 वाले, हाँ जी, चलो नहीं होने चाहिए चार, जो। 8 और 9 वाले नहीं होने चाहिए। ये जन्मांक नहीं होने चाहिए इनमें, लगभग आपकी 14 डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगी इनमें। हाँ जी। और अगर जो भाग्यांक की बात करें तो 2 और 4 भाग्यांक नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है। ये और चीजें सर याद आप। करिए। कोशिश हाँ करिए जी। उसके पास 5 और 6 दोनों दोनों नंबर हो, नहीं तो कम से कम एक नंबर तो जरूर आए, ताकि इनकी मैरिज लाइफ चल जाए। इनके अलावा भी ये 3 कंडीशन देख लीजिए। ठीक है सर, और जो आपने बोला है कि 45 से पहले खुद का घर नहीं होना चाहिए, मतलब जो इनका खुद की आगे फैमिली जैसे सेकंड मैरिज होगी वो वाला चीज कह रहे हो आपकी, खुद का नहीं होना चाहिए ऐसे? इस व्यक्ति ने अगर अपना कोई प्लॉट लेके अलग से और फिर अगर कहीं बनाया तो इसकी लाइफ में भूचाल आ जाएगा। पहली बात तो बना ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं बना पाएगा, इसने काम शुरू किया, कोई घर में ऐसी बड़ी प्रॉब्लम शुरू, सब कुछ डिस्टर्ब, सब बंद हो जाएगा काम। ठीक है कि इस इस। केस में जैसे जो फादर की जमीन है वो कर सकते हैं यूज, उस पे बना सकते हैं। दूसरी चीज बात करूं, बना बनाया खरीद सकते हैं, चाहे वो 10 खरीदे, उसमें इश्यू नहीं है। खुद अगर बनाया तो ये समझ में नहीं आएगा लाइफ में हुआ क्या और ठीक क्यों है। हुआ। ओके। तो ये चीज सर हमें सेकंड मैरिज पता लग सकती होती है क्या, कि कब तक ऐसे पॉसिबल होती है? क्यों नहीं पता चलेगी? अगर आप चाहें तो मैं तो यही कहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी पॉसिबल हो सकती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बशर्ते रेमेडी करनी पड़ेंगी, चीजें बैलेंस तो करनी पड़ेंगी। ठीक है। अगर आप ठीक है सर। बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ही सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। और सर मेरे को ना एक चीज पूछनी थी, जैसे मैंने आपका कोर्स भी लिया था तो आपने पर्सनल ईयर बताया था, जैसे 5-6 तो अच्छा होता है पर्सनल ईयर, है ना? तो जैसे आपने कईयों को बताया कि 2023 ठीक नहीं है ना? तो जैसे उनका पर्सनल ईयर मान लो 5 या 6 है, तो ऐसा भी होता है क्या कि इस 5 और 6 पर्सनल ईयर सभी के लिए, मतलब कईयों के लिए ठीक नहीं होता? हाँ डेफिनेटली, इनके लिए कौन सा अच्छा है, इनको भी प्रॉब्लम दे रहा है। ये वाला साल? हाँ।
और पर्सनल ईयर इनका क्या बन रहा है ये वाला? इनका 14 बन रहा है, मतलब 5 बन रहा है पर्सनल ईयर। तो नहीं है इनके लिए, अच्छा नहीं सूट करता है इनको नंबर। 14 ठीक है। नंबर इनको सूट नहीं करेगा, ये मान के चलिए। ठीक है सर, ये हम इनकी लोग इनकी इनकी रेमेडी करवाइए, डेफिनेटली इनको मैं कहता हूँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएंगे इनकी लाइफ से। ठीक है, अगर आप इनकी रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएंगी। इनको बगैर गौरी शंकर रुद्राक्ष शादी करने ही नहीं थी, और बगैर कंपेटेबिलिटी चेक किए इनको नहीं जाना था शादी में। अगर ये हम्म, जाएंगे तो देखो फिर तो वही इशू है, आके बैठेंगे ही बैठेंगे। ठीक है। बस एक चीज पूछनी है सर, कि जैसे अब 5 नंबर बन रहा है, वो हम लोग एंटी नंबर देखते होते हैं, किंग और क्वीन का कैसे देखते होते हैं वो नहीं, पर्सनल उसकी ईयर? उसकी अलग टेबल होती है, उसकी अलग टेबल होती है। वो किसी को कोई नंबर सूट करता है, किसी को कोई सूट नहीं करता। कई ऐसे भी जिनको पर्सनल ईयर 1 भी सूट नहीं करता। वंस किसी को 2 नहीं करता, किसी को 3, सबकी अलग अलग, वो डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ डिपेंड करता है। वो तो डीपली सिखाया जाता है उसमें, तभी वो पता लगता है। मोना जी अनम्यूट करिए। मोना जी अनम्यूट करिए। कमल जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। अ, हाँ जी सर, आपसे हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए रुद्राक्ष लिए थे, उसका मैं फीडबैक देना चाहती हूँ। हस्बैंड को सर बहुत अच्छा लग रहा है पहन के, डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स काफ़ी आए हैं, और बिजनेस मतलब जो भी हमारा है काम उसमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है, फाइनेंशियल भी ग्रोथ मिली है हमें ना इस साल। गुड। तो हाँ जी। और सर बेटे के लिए भी मैंने सरस्वती बंधन आपने मतलब सजेस्ट किया था, तो उसका भी सर पॉजिटिव है, वो बेटर है, मतलब थोड़ा फोकस थोड़ा बड़ा है, बहुत नहीं बड़ा बट बेटर है उसका। तो सर उसी का मुझे पूछना था कि उसको सर जैसे ग्रेड 9 में आ गया अभी, तो वो उसको किस उसमें फील्ड में डालना चाहिए, मतलब आगे कौन से सब्जेक्ट्स ले, कहाँ जैसे से कौन से बात कर फील्ड में? रहे हैं आप? मैं है एक बार कुछ, कहाँ से सर बात? आपकी स्टूडेंट, हाँ जी कमलजीत बोल रही हूँ, स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने आपसे कोर्सेज किए हैं न्यूमरोलॉजी का भी और नेम न्यूमरोलॉजी का भी। कमलजीत कनाडा से बोल रही हूँ सर मैं। ओके कमलजीत जी, ठीक है ठीक है, गॉट हाँ इट। जी, हाँ जी, गॉट हाँ इट। जी। आप तो सर बहुत आपसे वो हिचकिचा प्लेट्स रहे भी थे ली ना थी। रुद्राक्ष धारण करते हुए। एक ही तो हाँ धारण जी किया था सर, वो शायद। बेटे के लिए थोड़ी चिंता थी, वो पहनेगा कि नहीं पहनेगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट वो मान गया। और मुझे ये लग रहा था कि मना ही ना कर दे, क्योंकि स्कूल जाना होता है मैं वही बच्चों को, सोच थोड़ा रहा, वो आवाज लगता तो है ना। पहचानी हुई है, लेकिन आपका हाँ नाम जी, हाँ जी। कमलजीत आता था ना, यहाँ कमल के नाम ओ से थोड़ा। हाँ जी सर, वो ऑटोमेटिक ये आ गया, हाँ जी। और बताइए। सर वो 24 नंबर वाली प्लेट्स भी आपसे ली थी, वो भी लगा दी मैंने ऑफिस में, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो वाले ना, 24 वाली प्लेट्स तो ली थी। गुड। हाँ जी गुड सर, गुड। उसका है 27 नवंबर 2011। पहले बताइए, क्या ये अभी कनाडा में ये बच्चा है? हाँ जी, हाँ जी, कनाडा में ही है, हाँ जी। ठीक है। तो क्या वहाँ और यहाँ के जो स्ट्रीम वगैरह कुछ अलग होती है, सेम ही होती है? सर थोड़ी सी अलग होती हैं यहाँ पे ना, आपको सारे सब्जेक्ट्स खुद पिक करने होते हैं। इंडिया में जैसे आपने कॉमर्स ले लिया उसका अलग है, मेडिकल ले लिया उसका अलग है, नॉन मेडिकल ले लिया उसका, यहाँ पे आपको काफी कुछ मतलब अलग पिक करने होते हैं सब्जेक्ट्स। मैं फिर इसमें ये कहूंगा कि इस बच्चे को या तो वो सब्जेक्ट दिलाए जहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च शामिल है, अच्छा जी। या जिसमें थ्योरी का अच्छा काम है। ठीक है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो बच्चे की थोड़ी पहुंच से बाहर है। ठीक है, वो थोड़ा उसको परेशान करता है। सर ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, और रिसर्च और थ्योरी में इसमें पेशेंस ही नहीं है, ये मतलब टिक नहीं सकता, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। टिक नहीं ये अच्छा सकता, गेम। उसका उसका बड़ा रीजन ये है कि बच्चे की एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। जब तक आप हाँ इसकी जी एनर्जी को, बॉडीली एनर्जी को बर्न नहीं करोगे, तब तक ये नहीं टिक पाएगा। इसको पहले खिलाइए, उसके बाद पढ़ाइए। ठीक है, एनर्जी सर, बहुत ये हाँ हाई। जी
जी सर, सर टाइकवांडो में लगाया हुआ है, सॉकर में लगाया हुआ है इसको। और सर इसको जैसे ना गेम डेवलपिंग आती भी है और करता भी है, तो हाँ, ये वो कहता मैं वो उसी में उस फील्ड जाऊंगा। में, आईटी के फील्ड में डेफिनेटली 100% मैं इसको बोलूंगा। आईटी का ये नंबर ये इसके पास है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर सपोर्ट कर लेगा। सारे नंबर इसके पास आईटी के नंबर है, डेफिनेटली इसको लेके जाइए। और ऊपर से ये मान के चलिए कि लग्जरी या फिर स्क्रीन का काम, ये सारे नंबर डेफिनेटली आप इसको लेके जा सकते हो उस फील्ड में। और जैसे हमारा बैकग्राउंड, हम इंजीनियर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, डॉटर भी नहीं मेरी नहीं नहीं नहीं, इंजीनियरिंग कर इसको रही है। इंजीनियर बनाने की वो उधर जरूरत नहीं नहीं है। जाना चाहता। हाँ नहीं जी, हाँ बनाना, जी। नहीं बनाना है। मतलब इसको आता बहुत है पर हार्ड वर्क नहीं करता ज्यादा, वो थोड़ी सी, इसीलिए मैंने आपसे बोल लिया था सरस्वती बंधन की, ये बस एक बार गो थ्रू होता है कि मेहनत नहीं करनी, बस हो गया जितना हो गया इतना करता है। तो वो होता है ना, एनर्जी इतनी ज्यादा कि टिकता नहीं है। अभी शांत हुआ है, फोकस भी हुआ है सर डेफिनेटली वो पहन के, और बात जी, भी सुनता है हमारी। तो मैंने कहा कि तू अच्छा पढ़ ले, तू गेम कर, जो मर्जी कर, पर तू एक बार एक एजुकेशन जरूर ले अच्छी। तो वही थोड़ी बरी थी सर। नहीं, इस जो जिस फील्ड में जाना चाह रहा है, डेफिनेटली मैं कहूंगा इसमें जो आपने एनिमेटेड सॉफ्टवेयर बताया। इंजीनियरिंग में डाल दे सर, सॉफ्टवेयर हाँ, डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर, है ना। बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, अभी वो माना है कि हाँ मैं ये करूंगा। तो पहले तो बोलता था कि पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे मनी कमा लूंगा मम्मा, आप चिंता नहीं करो। तो वो मैंने कहा नहीं सिक्स बेटा, नंबर की एजुकेशन। वजह से कह रहा हाँ है। जी, हाँ जी। सर मैंने कहा नहीं, एजुकेशन इज मस्ट हमारे लिए, और उसके बाद आप जो मर्जी करो, आप जो मर्जी फील्ड में जाओ। मतलब बिल्कुल डेफिनेटली जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाती है, मेरा मतलब ये था कि मैं उसको थोड़ा उस तरफ मोड़ूं। तो अभी बिल्कुल। बेटर हुआ है सर, मैंने ये फीडबैक देना था, रुद्राक्ष का ना हमें बहुत फायदा हुआ। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक हाँ यू, जी, जय माता। थैंक यू सर। हाँ जी। मोना जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1995। 30 से। जुलाई हाँ। 1995। नाम क्या एक बार बताएंगे? सर रोहिना। जी। ROH जी, IN। एक बार रिपीट कर। ROH ROS। HIN। रोहिना। यस सर। कोई सरनेम भी यूज करते हैं क्या? सर डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं है, वैसे साइन में कर लेती हूँ शर्मा। पहली चीज बात करें तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ी ये है, और ये वाली आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसके अनुसार व्यक्ति दिल का बहुत ज्यादा साफ इंसान होता होगा, लेकिन ठीक है। और लेकिन इसको दिल धोखे भी बहुत मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चीटिंग बहुत हो रही है, बहुत लाइफ में चीटिंग का सामना करना पड़ा है, ठीक है। हाँ जी और सर। नाम ठीक है, ओके है। बस थोड़ा सा स्किन इश्यू आने की समस्या बन सकती है इस नाम से, कहीं ना कहीं ये भी लेके आ सकता है। और सर एक बात और थी, मतलब कि मेरी अभी शादी होने वाली है, और घर वाले जैसे करेंगे, मान गए हैं तो। करेंगे करेंगे, बात कर रहे हैं ना, उस पे आ रहे हैं ना अभी। अच्छा। लाइफ में अगर बात करूं तो देखो, हेल्थ इश्यूज के मामले में बात करूं तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स आते हैं कि फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट रहा है क्या, मम्मी फादर फादर में से कोई ऐसा है क्या? नहीं सर, कोई नहीं है फिलहाल। कोई नहीं, ठीक है। उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं वल्नरेबल है, डायबिटिक पेशेंट बना सकती है आपको, या फिर आगे चल के कोई यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकती है। ये दो चीजें जरूर, मतलब इनकी तरफ अपनी केयर जरूर करें। बाकी अब बताइए, शादी के लिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, लाइफ का एक अच्छा टाइम चल रहा है, एक नई शुरुआत देने का टाइम आपका है।
हाँ सर, मैंने आपसे बात भी की थी इससे रिगार्डिंग कि आप बोले थे रुद्राक्ष कर लेना, मैंने लिया नहीं बट घर वाले जैसे मान गए हैं। अब मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ आपको। 9 सितंबर उन्नीस सौ हम्म। चौरानवे 9 सितंबर। 1994। हम्म। भाई जा तो सकते हैं, देखो कोई इश्यू नहीं है। हालांकि देखो, जो शादी के नंबर है ना वो पूरे नहीं हो रहे ना आपसे ना इनसे। ठीक है, ये कह सकते हैं अच्छा थोड़ा अच्छा। ये इश्यू है। थोड़ा सा अपना रेमेडी जरूर करते रहे, जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लें, एक अच्छा मोबाइल हम्म। नंबर ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और तो वैसे तो कोई बॉन्डिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कोई और नहीं इशू है, है तो किसी भी आप। तरह नहीं है, बातें भी बहुत होती है, दबा के बातें होती है तो। हाँ सर, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हाँ, समझदारी नहीं। की अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, बिल्कुल है। आप सलाह भी बहुत देते हो। तो मानता तो नहीं है। वो थोड़ा अभी नहीं मान रहे, आगे मान लेंगे। अभी थोड़ा 9 नंबर एक्सेस में है तो थोड़ा ईगो लगता है उनको, कोई हर्ट ना हो जाए। ठीक है, आगे आगे मान जाएंगे। ठीक है, कोई ठीक है सर। बहुत एडवाइस नहीं, लेकिन फिर भी कहूंगा। सर कैरियर के बारे में बताओगे सर एक बार? जैसे कि अभी फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बट मैं हाँ, आगे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूँ, वो तो है बनती क्या है। कुछ स्कोप? एक तो टीचिंग लाइन की कोई भी जॉब है वो आपको अच्छा सपोर्ट दे देती है। ठीक है, किस फील्ड में हो अच्छा। आप? सर क्लैरिकल फील्ड में हूँ मतलब। क्लरिकल फील्ड में हो? तो अभी अगर कुछ चल रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत जल्द कोई अच्छी अगर नौकरी की वो चल रही है तो उसके भी बहुत आसार बन रहे हैं अभी, विद इन 2 मंथ के अंदर ही। 2 मंथ के अंदर सर? फिर तो रेलवे का ही आता है पेपर, और तो कोई है नहीं फिलहाल। कहाँ से पर मैं बात ये कर रहे हैं सोच आप? रही सर, सर मैं हिसार से बात कर रही हूँ फिलहाल। ओके ओके। अ, मैं ये सोच रही सेंटर की जॉब लेनी थी सर मुझे, तो मेरी स्टेट की है, तो अगर है क्या कोई पॉसिबिलिटी? अभी पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो 2025 में 26 में कहूँगा, 31 जनवरी तक पॉसिबिलिटी 100% बैठी है। पहली चीज तो, अच्छा। फिर उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी आएगी 2027 में, एक अपॉर्चुनिटी आएगी ठीक 29 है। में, ओके सर। ये साल। यानी मैं अगर सिविल सर्विस की तैयारी करती हूँ तो मतलब है, मतलब उसमें मतलब कि मैं फोकस करती हूँ तो। डेफिनेटली डेफिनेटली। कंपटीशन में अच्छी डेट ऑफ बर्थ है ये कहीं ना कहीं। आपको मैं कहता हूँ इस व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशन है, पीएचडी तक की नॉर्मल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी इसके लिए। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो मैं सोच तो रही हूँ लेकिन मेरा बन नहीं रहा सिस्टम, मतलब कि मैं सोच रही थी मैं करूँ तैयारी बट हो नहीं पाती, कुछ ना कुछ इशू आ जाता है कहीं ना कहीं। आप मैरिड हो चुके हैं, होने वाले हैं? नहीं, अभी घर पे मतलब सेटिंग हुई है, मतलब बात बूत हो गई कंफर्म, तो मार्च तक देख रहे हैं मतलब शादी करने का। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, जा सकते हैं डेफिनेटली। हाँ तो मतलब पार्टनर तो ठीक है, बट कैरियर का था थोड़ा सा, मतलब सेंटर में जाना था, तो उससे रिगार्डिंग बात करनी थी जैसे। हो जाएगा, अपनी चीजों को बैलेंस करो थोड़ा सा, इन नंबर्स को बैलेंस करो, नहीं तो ये देखो लाइफ में कोई डिस्टरबेंस ना करे, उससे पहले इनको बैलेंस कर लो, ताकि हमेशा के लिए। क्योंकि ध्यान रखना, किसी फीमेल का जब भी 7 नंबर अगर जन्मांक भाग्यांक बनता है तो कहीं ना कहीं या तो हेल्थ इश्यूज को खराब करता है, या फिर लाइफ में बात करें तो मैरिज में डिस्टरबेंस कर सकता है। लेकिन मैरिज को आपने अवॉइड कर दिया, नंबर अच्छी कंपेटेबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ना रहे बिल्कुल भी, तो इस केस में ये काम भी जरूर करें, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है सर। ओके।
चलिए, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो ऐसे जो रेगुलर इंटरवल पे जो सेशन है, हम हर महीने 2 सेशन ऐसे किया करेंगे संडे को। आप अगले सेशन में जुड़ सकते हैं। जो सेशन हमारा जहां तक होगा 21 तारीख को बनेगा, 21 दिसंबर को हमारा बन सकता है, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसके लिए आप ग्रुप में जुड़े रहें तो मैं आपको डेफिनेटली पहले से ही इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अगर आप इन नंबर्स को कैसे बैलेंस करना है सीखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मंडे से 15 तारीख से हमारा रेमेडी सेशन शुरू हो रहा है। एक यूनिक सेशन रहेगा ये। नॉर्मल जो न्यूमरोलॉजी की रेमेडी है वो नहीं है। इसमें एक हम यूनिक तरीके से नंबर्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो सीखेंगे, डिफरेंट वे से। तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके और उनको दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से हमेशा के लिए, ताकि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स हैं, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएं और लाइफ में आप अपनी ग्रोथ करें। आज के सेशन को हम यहीं पे इसके साथ वाइंड अप करेंगे। कोशिश की मैंने कि सभी जो साथी हैं उनका टर्न लेने की, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा साथी थे। इस वजह से जो भी पेंडिंग है उन सब का अगले सेशन में कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप कोई पर्सनल वो है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय माता दी।